क्या आर्ट गैलरीज ओनली रिच एंड एलिट लोगों के लिए ही होती है? डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट के ऊपर कि आप बेच कहाँ पे रहे हैं और अपनी कला को कितना लेवल तक रखते हैं आप। डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट। एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के थ्रू डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाता है, शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है? नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। आर्ट से शक्तियों का क्या मतलब? आर्ट अगर मान लो मैं कोई मंत्र नहीं जपता या मैं भगवान को नहीं मानता लेकिन मैं पेंटिंग बना रहा हूँ तो कला तो वो भी है, तो कैसे फिर शक्तियों से आप कनेक्ट होगे? शक्तियों से मंत्रों से कनेक्ट किया जाता है। और राजन जी, कभी आपको ऐसा लगा लाइफ में आपका स्टेज ऐसा आया कि आपको लगा वो सब कुछ खत्म हो गया, जीरो पे हूँ, फिर आपने वापस बाउंस बैक करा, और क्या थॉट था? अगर ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ तो आप क्या एनर्जी आपके साथ थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या एक मोटिवेशन था जिससे आप वापस खड़े हुए? इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं बताना चाहूँगा आपको। मैं सिर्फ दौलत की बात नहीं करूँगा, दौलत तो भगवान ने दिया है और दे भी रहे हैं भगवान, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का मेरे जीवन से जाना, वह ऐसा एक जीवन का जाना हुआ जहाँ पे मैंने अपनों को बदलते हुए देखा। क्या रहेगी राजन की लेगेसी? मैं इसमें कुछ पेंटिंग्स भी ऐसे एक थीम बेस्ड बनाना चाहता हूँ जो समाज में एक मैसेज दे। रोटी सब्जी भी किसी को दान कर रहे हैं ना, सबसे पहले ना उसका कैमरा आएगा, उसको दान कर रहा होगा, लाइव वीडियो चल रही होगी और उस पर गाना चल रहा होगा, म्यूजिक इफेक्ट। देखिए, इसमें मैं दो चीज़ें बोलूँगा। इससे मोटिवेट भी होता है, हम उनको गलत नहीं कह सकते। मोटिवेशन भी समाज में आजकल चल रहा है रील्स के माध्यम से, ताकि मेरे को देख के बाकी लोग भी करें, या उसका मोटिव ये है कि वो ये सोच के कर रहा है कि भाई हम इस चीज़ को, इसका ग्राफ बढ़ाएं। अगर आज मैं कर रहा हूँ तो मुझे देख करके 50 लोग और करें, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कई वृंदावन में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, वो सिर्फ रील बनाते हैं। लड़कियां लोग हैं, पीछे मंदिर है, घाघरा पहना हुआ है, वो हिल रही हैं, हरे रामा हरे कृष्ण चल रहा है, लेकिन माला नहीं कर रही। तो कर्म भी करो, वो बनाना कोई गलत नहीं है, बनाओ, लेकिन आप साधना भी तो करो अपनी। लेट्स वेलकम द मैन, द मिथ, द लेजेंड, none other than Rajan Maluja. Welcome to our show. We are so excited, me and my the people who follows you, and आज बहुत मजा आने वाला है इस पॉडकास्ट में because you are an international artist. Thank you man. And Thank you so आज मतलब I'm really grateful कि मैं आपके साथ बैठी हूँ. Thank you so much man. So राजन, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई कि बचपन में बच्चों को नहीं पता कि उनको लाइफ में क्या बनना है जी, एंड यू आर एन इंटरनेशनल आर्टिस्ट जी, और आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया है, सम्मान दिया है, एंड मतलब बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन उस बच्चे को कैसे पता कि उसको लाइफ में आर्टिस्ट बनना है? तो कैसे आपने शुरुआत की? मैंने मैम बताऊं, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। और कभी भी अगर अपना बिगनिंग जर्नी जो एक बच्चे की होती है, मैंने कभी भी ऐसा फील नहीं किया था कि मैं इस मुकाम तक मैं पहुंच पाऊंगा। और हाँ, मैं इतना ज़रूर आपको मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं 4th 5th 6th क्लास में था, मैं ज़्यादातर मैं डिवोशनल पेंटिंग्स वगैरह मैं बनाता था। और उसकी प्रैक्टिस जो कोई भी सरफेस कह लो या कुछ भी, तो चाहे वो पेपर हो, चाहे वो वॉल हो, चाहे वो कोई भी एक ऑब्जेक्ट हो सकता था, तो उसी को ही मैं रख करके अपना कुछ ना कुछ काम करता था, स्टार्ट वगैरह करता था। और मेरी ज़्यादातर जो कलाकृतियाँ होती थी वो रिलेटेड टू गॉड से? जी। तो मैं उन्हीं को ही, जो मैं तवज्जो भी अपनी ज़िंदगी में देता हूँ, इम्पोर्टेंस देता हूँ। और क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि एक हाथ में तो देखो भगवान ने कला दी है और दूसरे हाथ में अपने प्रभु का नाम भी दिया है, तो साथ ही साथ प्रभु का नाम भी चलता था। लेकिन पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया बचपन से? मेरी मम्मा ने बहुत सपोर्ट किया मुझे, हद से ज़्यादा, जिसके लिए मैं बोलूँगा वो भी कम पड़ेगा। और इनिशियली मेरी जो सिस्टर हैं वो भी चाहती थी कि हमारा जो भाई है आफ्टर 12th बैचलर ऑफ फाइन आर्ट करे, तो वो भी कुछ ना कुछ सोचती रहती थी कि हम अपने भाई को ये करवाएंगे और उसको ये करना चाहिए। तो क्या आपको बचपन में ट्रेनिंग मिली ये सारी चीज़ क्रिएट करने की, या आप खुद से कर रहे हो? नहीं, मैं खुद से ही कर रहा हूँ। वो बाय गॉड गिफ्ट कह लो ये वाली चीज़ कि भगवान ने मुझे इतना सुनहरा ये तोहफ़ा दिया है। इसका जो, जैसे कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण की 16 कलाएँ हैं, भगवान राम की 12 कलाएँ हैं, तो इन कलाओं में से एक कला ये भी होती है जो भगवान ने मेरे ऊपर इस चीज़ की नेमत की है। क्या आर्ट एक पूजा है?
जिस चीज़ को आप अपना बचपन से स्वभाव मानते हैं, कर्म मानते हैं और उसमें आपकी लगन है, वही आपकी पूजा है। मेरा मानना ये है। दीप्ति जी क्या है कि जब हम किसी चीज़ को एक बहुत डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ अगर हम ज़िंदगी में अपनी उतारते हैं और जिससे आपको प्रेम होता है, जिसके जिसके साथ आप ग्रो करते हैं, कोई भी कला हो या कोई भी इंटरेस्ट किसी का किसी में होता है, किसी का किसी में होता है, मेरा इसमें था। तो जब आप ग्रो करते हो, एक बच्चा जब स्कूल जाता है या कोई भी एक्टिविटी करता है, तो वो कहीं न कहीं एक एक्टिविटी को पकड़ लेता है और उसी के साथ सारी ज़िंदगी चलता भी है। वो चाहे डांस ले लो, वो चाहे फाइन आर्ट ले लो या वो चाहे आप कुकिंग ले लो या कोई भी एक ऐसी कला ले लो जिसका रुझान जिसके अंदर होता है। तो मेरा रुझान शुरुआत से ही फाइन आर्ट की तरफ था, यानी कि ललित कला की तरफ था। ओके। मैं ज़्यादातर जो है क्ले से मूर्तियाँ भी बनाता था। वाओ! और लेकिन हाँ, वो जो स्वरूप होता था वो पहले-पहले फिगर्स जो होती थी जिसको आकृतियाँ जो होती थी वो गॉड फिगर्स ही होती थी। या वो अच्छा। लक्ष्मी जी को मैं बना रहा हूँ, गणपति जी को मैं बना रहा हूँ और राधा कृष्ण को मैं बना रहा हूँ, शंकर भोलेनाथ को मैं बना रहा हूँ। तो ऐसी-ऐसी ही फिगर्स होती थी। मेरा बात ये है जो मैं करना चाह रहा था आपसे जो आपने ये वाली चीज़ पूछी पूजा के बारे में कि या जो आर्ट है वो एक पूजा है। हुँ, मैं ये मानता हूँ कि हर व्यक्ति का अपना एक कर्म क्षेत्र होता है। हुँ। जिसके क्राइटेरिया के अंदर वो काम करता है। मेरा क्राइटेरिया है मेरी फाइन आर्ट, जो बचपन से मैं करता हुआ आ रहा हूँ, यही मेरी कर्म क्षेत्र है, यही मेरा फ़ील्ड है मेरी और यही मेरी अपने आप में ही एक पूजा है और यही मेरी अपने आप में एक तपस्या है। बहुत सुंदर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हो वो हुँ, आपके लिए एक पूजा ही है। जी, बिकॉज़ हर कोई, आपकी फ़ील्ड में बोलो तो पेंटिंग सब करते होंगे, लेकिन आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं। जी, तो अगर जी। जिसमें आप एक्सपर्ट हो, मतलब आप उसको डिवोशनली और उसको वर्शिप कर रहे हो, हुँ। दैट्स व्हाई आप ऊपर निकल के आ रहे हो बाकी लोगों से। कैन यू रिपीट इट दोबारा? मेरा ध्यान ना कहीं और था, किसी और चीज़ में मेरा वहाँ लग गया था। आप दोबारा एक ओके। बोलिए। अगर आप किसी चीज़ को प्रॉपर डिवोशन के साथ करते हो, तो वो आपकी वर्शिप हो जाती है। चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो डांस हो, चाहे कुछ भी हो, और आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। और पेंटर्स बहुत सारे होते होंगे, लेकिन हुँ, आर्टिस्ट बहुत कम होते हैं। हुँ, और क्योंकि वो आर्टिस्ट हैं, वो इस हुँ, वजह से हैं क्योंकि उनके साथ गॉड है, क्योंकि हुँ। वो बहुत ज़्यादा उसको वर्शिप करते हुँ। दीप्ति जी, ये चीज़ है कि हर व्यक्ति जब कोई भी जैसे आपने बोला कि आर्टिस्ट पूजा करता है हैं। और वही उसकी जो है वो उसकी कर्म भूमि अपना कर्म क्षेत्र बन जाता है। या कर्म क्षेत्र अपनी अलग चीज़ है, हर व्यक्ति अपने कर्म क्षेत्र में काम करता है, लेकिन वो किस मोटिव से काम कर रहा है? क्या वो सिर्फ़ धन कमाने के लिए काम कर रहा है या सिर्फ़ अपनी आजीविका चलाने के लिए काम कर रहा है? अगर वो उसको पूजा नहीं मान रहा तो फिर वो मैं तो कहूँगा कि वो आर्टिस्ट नहीं है और वो भगवान को भी नहीं मानता। वो सिर्फ़ अपना आजीविका चलाने के लिए कर रहा है और कहीं न कहीं अगर वो पूजा करता है तो वो उस शक्ति से कहीं न कहीं डरता है जिसकी अ, वो डर की वजह से उसको ध्याता है और अपने काम में बस वो ये चाहता है कि धनोपार्जन हो, धन संचित हो जिसकी वजह से जो है अपना आजीविका वो चला पाए। बट मैं ये मानता हूँ कि सबसे पहले अपनी ज़िंदगी में ऊर्जा स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, ऊर्जा अपने अंदर गेन करना बहुत ज़रूरी है। ऊर्जा आएगी कहाँ से? अगर आप माला जाप करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, साधना करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, अपने प्रभु के आगे एक कनेक्शन बिठाते हैं कि उनके साथ उनका अपना रिश्ता जोड़ते हैं। जब वो रिश्ता एक कायम हो जाता है, दिलों से दिलों का रिश्ता जब कायम हो जाता है, एक प्रभु के दुनियादारी के लिए नहीं, एक इष्ट से आपका, तो जब राइट। भगवान ये जो चीज़ें होती हैं, कलाएँ जो होती हैं, ये बहुत सारी कलाएँ हैं, उनमें से एक कला भगवान आपके अंदर भर देता है। तो आपका कहना ये है कि आप गॉड से कनेक्ट हो, और मैं ऐसा मानता हूँ हाँ, और मैं इतने बड़े शब्द नहीं कहूँगा कि मैं कनेक्ट हूँ। मेरे को कनेक्ट किया गया है। मैं कौन होता हूँ अपने आप को कनेक्ट करने वाला? मुझे जैसे कहते हैं ना कि हम कहते हैं कि हमें उस व्यक्ति से मिलना है, हमें उस व्यक्ति से बात करनी है। क्या वो व्यक्ति जो है हमें मिलना चाहता है? और जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, सुप्रीम पावर किसके हाथ में? वो है लॉर्ड श्री कृष्ण। अगर वो ही हमसे हमारे को अपने नज़दीक लाना चाहते हैं, तो हम कौन है कि उनके नज़दीक जाएँ? हाँ, इतना ज़रूर है कि भाव ज़रूर होने चाहिए। वो हमारे अंदर भाव ज़रूर है। अपने अंदर प्रेम भी होना चाहिए। वो प्रेम कायम है और वो रहे भी
और लेकिन इतने बड़े शब्द तो मैं नहीं बोलूंगा कि जैसा आपने वो बोला, लेकिन हाँ, अगर ठाकुर जी की कृपा है तो हम उनके नजदीक तो जरूर जाएंगे ही जाएंगे। तो जो दिव्य चीजें होती हैं, कला भी एक उसके अंदर दिव्य चीज आ जाती है, उसमें से एक पार्ट है उन दिव्य चीजों का जो भगवान ने हमारे को, तभी हम कहते हैं गॉड गिफ्ट है। हर किसी को भगवान ने नहीं देता, हर कोई वो अपनी पावर को भी नहीं पहचान पाता, हर कोई अपनी पावर को भी नहीं पहचान पाता। और अपनी पावर को पहचानने के लिए आपको खुद को जीतना होगा, ऐसा आप मानते हैं? इस पे आपके विचार? अगर आप खुद को जीत लो तो आप दुनिया जीत सकते हो। तो इसमें मैं एक बात बोलूंगा, आपका डिटर्मिनेशन, आपकी पावर, आपके अंदर एक सॉलिड वो चीज होनी चाहिए कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। यदि अगर आपने ठान लिया कि आप वाकई में कुछ कर सकते हैं जिंदगी में, और लेकिन किसी न किसी को किसकी सपोर्ट होती है, किसी को किसकी सपोर्ट होती है, किसी को हो सकता है अपने पेरेंट्स की सपोर्ट हो, किसी को अपने बहन भाइयों की सपोर्ट हो, किसी को किसी रिलेटिव की सपोर्ट हो, या कोई ऐसी किसी की भी सपोर्ट लाइफ में समाज में किसी को मिल सकती है। किसी की सपोर्ट ही नहीं है, मैं तो वो भी उसके ऊपर भी आऊंगा, मैं उसके ऊपर भी आऊंगा जिसको किसी की सपोर्ट नहीं है, लेकिन तब भी सपोर्ट तो चाहिए ही होगी दीप्ति जी। तो अगर हम अपनी क्राइटेरिया की बात वगैरह करें, तो अभी जैसे आपने बोला कि किसी की हेल्प ही ना हो, तो कुछ हद तक मेरी जिंदगी में भी ऐसा ही हुआ। एक टाइम जब ऐसा आया तो मैंने अपने आराध्य को ही चुना। जब हर किसी को अपनी लाइफ में किसी ना किसी की सपोर्ट चाहिए होती है, तो जब मुझे नहीं सपोर्ट मिली तो मैं शुरुआत से ही, हालांकि मैं एक अपने आप को समझता हूँ, मैं इतने बड़े शब्द अभी भी नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ जितना भी समझता हूँ इतनी बात जरूर बोलूंगा कि हाँ मैं भगवान का भक्त मानता हूँ अपने आप को। जितना भी 0.1% जितनी भी मैं आराधना, भक्ति, पूजा, साधना मैं करता हूँ या भगवान मुझसे करवाते हैं, बड़े शब्द अभी भी मैं उस चीज से कानों को हाथ लगा करके मैं ये चीज बोल रहा हूँ। और मुझे उनकी सपोर्ट जो है, जिंदगी में हर किसी को किसी की सपोर्ट चाहिए होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी की सपोर्ट ना मिले। कईयों की बहुत लोग समाज में ऐसे हैं जिसको नहीं सपोर्ट मिलती, लेकिन कुदरत उसकी सपोर्ट करती है। हाँ, तो जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान तो उसका भगवान, कुदरत क्या है, वो भगवान, प्रकृति भगवान है। तो एक समय ऐसा आया था कि जब मेरे को किसी की सपोर्ट नहीं मिली थी। 3 तरीके की सपोर्ट होती है, फाइनेंशियली, फिजिकली और मोरली। इमोशनली, मोरली। और उसमें से मुझे फाइनेंशियली तो नहीं मिली, फिजिकली भी नहीं मिली, मोरली, फिजिकली कुछ हद तक मिली, मोरली बहुत मिली। और वो सबसे बड़ी शक्ति मेरी मदर की थी। और लेकिन जो जिंदगी है, जो पड़ाव है, वो आपको कहाँ ले जाता है वो आपको भी नहीं पता लगता। आपकी मॉम ने, आपकी माँ ने ऐसे क्या शब्द कहे जिसने आपकी जिंदगी चेंज कर दी? मेरी मम्मा ने बोला कि बेटा तू हार मत, तेरे साथ जिस आराध्य को ध्याता है वो सबसे बड़ा ऐश्वर्यवान है, वो हम सबका पिता है। तो तू इतने हार कैसे मान सकता है, जबकि तू मानता तो अपने आप को कन्हैया का भक्त है, और तू कहता है कि भाई तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ इतनी बड़ी ताकत है और तू कह रहा है कि तेरे साथ कोई नहीं है। तेरे साथ भगवान कहते तुम एक कदम चलो मेरे पास, मैं हजारों कदम तुम्हारे आगे रख दूंगा। तुम एक कुछ भी एफर्ट करो मेरे लिए, तुम्हारे सामने सारे के सारे एफर्ट तुम्हारे आगे आ जाएंगे, वो किसी भी तरीके से हो, प्रकृति की तरह तरीके से हो। तो जब हम भगवान को ध्याते हैं तो रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। और सरेंडर कर दो भगवान के आगे। शरणागत, पूर्ण शरणागत, सरेंडर करना बहुत जरूरी। भगवान यही कहते हैं, भगवद गीता में एक श्लोक है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसका मतलब ये है कि जब हम भगवान को सरेंडर करते हैं, भगवान भी नहीं, भगवान ही। अगर हम कहते हैं भगवान ही, तो ही का मतलब होता है तू भी, तू भी, तू भी और भगवान भी। तो भी कभी नहीं लगाना, भगवान ही और कोई नहीं, तू ही है, हाँ, जो है, तू ही है जो है। तो तभी कहा जाता है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमारा रथ चलाने के लिए उनको सरेंडर कर दो। बिल्कुल, आपको ऐसी जगह ले जाएंगे ना आपने सोचा भी नहीं। सीरियसली दीप्ति जी, और वो मैंने फील भी किया है अपनी जिंदगी में। मेरा जो जीवन का जो रथ है वो ऐसा चलाया भगवान ने कि मैं कभी सोच ही नहीं सकता था कि कहाँ से कहाँ तक पहुंचा दिया मुझे भगवान ने। और हम लड़ रहे होते हैं जब लाइफ में प्रॉब्लम होती है, बट एक्चुअली उन्होंने हमारे लिए कुछ बड़ा प्लान किया होता है। एग्जैक्टली।
और समय के अकॉर्डिंग ये भी चीज़ होती है, वो बदलती भी रहती है। जब हम शरणागत करते हैं ना, तो वहाँ पे ना चीज़ें जो पुरानी होती हैं, वो डिलीट होती चली जाती हैं। हमारी लोगों से लाइफ से लोगों को निकाल देते हैं। हम बोलते हैं आपने हमारे साथ गलत किया, और दीप्ति उसके जी, बाद इसमें बीच में इंटरप्ट करूँगा एक बात और मैं, कि जब हम कहते हैं कि जब हम शरणागत करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जो हमारी प्रोग्रेस को रोकती हैं। लेकिन जब हम भगवान के आगे शरणागत हो जाते हैं, तो हमारे प्रारब्धों में कुछ ऐसे निमित्त चीज़ें होती हैं, जो हमारे करियर में, हमारे हर एक चीज़ में बाधा प्रकट करती हैं। भगवान उसको डिलीट कर देते हैं। मैं उस डिलीट की बात कर रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें होती हैं, जो भगवान अपने हाथों से उसे डिलीट करते हैं। अपने क्योंकि हाथों से भगवान निकाल देते हैं। आपने भगवान को अपने आगे शरणागत कर दिया। हम्म। आपने अपने आप को भगवान के आगे शरणागत और पता है, अगर मेरे साथ कोई गलत भी करता है, धोखा भी देता है, मैं बदले ही नहीं लेती, क्योंकि मुझे पता है कि कोई और है जो वसूल लेगा, बिल्कुल दीप्ति हिसाब जी, कर लेंगे उनके बिल्कुल साथ। दीप्ति जी, इसमें मैं आपके साथ बिल्कुल 100% आपके साथ हूँ वो इसके अंदर। पावर है। हाँ, मैंने इसके बीच में मैं आपको एक चीज़ और बोलूँगा, बहुत ऐसी ज़िंदगी में, मतलब मेरे को कहने में कोई वो नहीं है दीप्ति जी इसके अंदर। हाँ। बहुत दुनिया में ऐसे लोग हैं, जो अपने नज़दीकी भी हैं, दूर के भी हैं, जो प्रारब्धों में भगवान ने उनको हमारे नज़दीकी बनाया है। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो ज़िंदगी में कभी आपको कुछ नहीं समझते, तो वो आपकी खिल्ली उड़ाते हैं, आपकी इंसल्ट करते हैं। आज वो और आपकी इंसल्ट करेंगे, कल हाँ, आपको इग्नोर करेंगे, परसों आपको फॉलो फॉलो करेंगे। बिल्कुल, आपने जो लाइन बोली है, वो बिल्कुल यही मैं बोलना चाह रहा था। पहले तो वो आपको इंसल्ट करेंगे, फिर जब बीच में आएगा, तो आपका क्या इग्नोर। करेंगे, आपको नोटिस करेंगे कि ये कर क्या रहे हैं। हाँ। अच्छा, ये चीज़ है, ऐसा भी देख होता रहे है। होंगे आपको, देख लेकिन रहे होंगे, इग्नोर नोटिस करते हुए करेंगे, फिर देखेंगे। इग्नोर करते हुए देखेंगे। हाँ। जब एक समय आएगा, तो वो आपको फॉलो भी करेंगे। तो ये है, ये सबके साथ है, ये आपके साथ भी, मेरे साथ भी, सबके साथ होता है। फिर रिश्ते निकालेंगे कि अच्छा, ये मैं तो अरे इसको हम तो जानता हाँ, हूँ, मैं तो ये इसको तो मेरे जानता इसकी वो है। राइट। जी, जी। और प्रेमानंद महाराज जी ने एक चीज बोली थी अपने प्रवचन में, कि अपने जब वो बैठे हुए थे, तो उन्होंने बताया था कि जिंदगी में बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, सिर्फ एक मंथ आप बोल दो कृष्ण जी का, और गारंटी देता हूँ, लिख के देता हूँ हाँ, कि वो आपकी कष्ट मिट ना गया ना, तो मेरा नाम चेंज कर देना। कुछ इस तरीके से उन्होंने हाँ। इतने कॉन्फिडेंटली बताया था। और वो मंत्र मुझे भी पता है। कृष्णाय तो मैं वासुदेवाय आपको बताता हूँ। हरे परमात्मने कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। और ये बहुत हम 3 powerful बार है। बोलेंगे, ठीक है? आप भी बोलो, मैं भी बोलता हूँ। ओके। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखो, इस और रूम में भी एक शक्ति सा आपको फील हो रहा होगा। पावरफुल है ये, बहुत हाँ। पावरफुल मंत्र है। मतलब जी, आप एकदम अगर थॉटलेस भी होगे ना, तो आप रिलैक्स हो जाओगे। आपको हाँ। लगेगा कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, जी। मुझे काम होने हैं, तो काम हो जाओगे। जी, एक और मंत्र है, हाँ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम, कि वही भगवान है और सभी कारणों के आप ही कारण है। जब हम बोलते हैं भगवान को कि आप ही हो सब प्रभु, आप ही सब कुछ हो, आप ही सभी कारणों के आप ही कारण हो। और मैं आपके सामने, अगर आप इसके अलावा भी बोलते हो, ये जो मंत्र जिससे पहले मैंने बोला था, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो इसके बाद जब हम ये भी बोलते हैं, और इससे पहले ये बोलते हैं, ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। तो ये भी भगवान के आगे जो है पूर्ण शरणागत के लिए कहा जाता है, फुल सरेंडर। और साथ में अगर तीसरा ये भी लगा दो जो हमने गुनगुनाया है, तो सोने पे सुहागा। आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने सम्मानित किया, तो कैसी फीलिंग थी? मतलब आप उस टाइम क्या कर रहे थे जब आपको पता चला कि ऐसा होने वाला है? मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था, और जब उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने कहा कि मैंने ये सोचा कि मैं ऐसा अपनी तरफ से भी क्या ऐसा उपहार लेकर के जाऊं, और मैं ऐसा क्या उनको चीज़ें जो वो गदगद हो जाएं, देख करके भावुक हो जाएं, इमोशनल हो जाएं। तो मैंने उनको अपने हाथों से बनाई हुई पेंटिंग
पोर्ट्रेट पेंटिंग मैंने अपने हाथों से उनको दी उनको, और जब उन्होंने देखा तो वो देख करके इतने इमोशनल हो गए अपनी पेंटिंग को देख करके। और मतलब होता है, एक फील आता है अपने कि वो इमोशनल अपनी पिक्चर को खुद को देख करके नहीं हुए, वो इमोशनल ये हुए हैं कि कितनी बारीकियों से एक कलाकार ने कितनी तरीके से उसको निकाला है, और वो जीवंत हो गई वो पेंटिंग। पेंटिंग में भी जान होती है जी जैसे। बिल्कुल। जब हम किसी को किसी पेंटिंग में अगर हम पोर्ट्रेट बनाते हैं या कोई भी ऐसी चीज हम बनाते हैं, अगर उसमें डिटेलिंग करते हैं और बहुत मिनिएचर काम वगैरह करते हैं, बहुत बारीकियों वाला काम करते हैं। आपने एक चीज और देखी है, जब भगवान जीवों को बनाता है, जीव तो बना दिए, लेकिन जब प्राण नहीं डालोगे तो वो चलेगा कैसे? तो पेंटिंग भी तो एक प्राणी होती है, तो हम उसके अंदर प्राण भी तो डालते हैं। वो कैसे डालते हैं प्राण, वो भी मैं आपको बताता हूँ। पेंटिंग जब बन जाती है बहुत डिटेल, बहुत बारीकियों से जब हम उसमें बनाते हैं, तो प्राण डलते कैसे? प्राण ऐसे डलते हैं कि कई चेतना होती है। सबसे बड़ी बात है कि जैसे मैं बहुत बार पॉडकास्ट में बोल चुका हूँ ये वाली चीज, और आज दोबारा ये वाली बात रिपीट करूंगा कि जैसे एक गृहिणी होती है, वो खाना बनाती है, लेकिन वो प्रभु का नाम लेकर के बनाती है। और एक गाना, कोई भी एक दूसरी गृहिणी है जिसकी सोच वो इसको कोस रही है, उसको कोस रही है, फीलिंग्स के साथ, एग्जैक्टली दीप्ति जी, मैं यही बात ही आपको कहना चाह रहा था कि जब वो अंदर से जो फीलिंग आती है, वो किस चेतना से, किस कॉन्शियस माइंड से आप किसी चीज को बना रहे हैं उसको। जब आप कुकिंग कर रहे हैं या कोई पेंटिंग बना रहे हैं या दुनिया कि कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी, वो किस चेतना से, सब कॉन्शियस हमारे माइंड में एक चीज होती है, तो वो आप कैसा वो आप काम कर रहे हैं, क्या सोच करके वो काम कर रहे हैं। तभी तो अगर कमांड देता है तो दिमाग कमांड देता है ना, बहुत पावरफुल होते हैं। तो जब वो माइंड कमांड देता है तो हमारे हाथ चलते हैं। ठीक है, जब हाथ चलते हैं तो जुबान भी तो चलनी चाहिए। मान लो अगर जुबान चल भी नहीं रही तो मन ही मन, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि सारे काम करो लेकिन उस तरीके से करो जैसे एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड काम करते हैं। कैसे काम करते हैं? गर्लफ्रेंड जो होती है वो अपने ऑफिस भी चला रही होती है, अपने बिजनेस भी चला रही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अटैचमेंट अपने बॉयफ्रेंड से होती है उसको। और ऐसे ही बॉयफ्रेंड जो होता है वो अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस है तो कहीं पे भी वो काम कर रहा होता है, लेकिन कहीं ना कहीं ध्यान उसका कहाँ होता है? अपनी प्रेमिका की तरफ, गर्लफ्रेंड की तरफ होता है। और काम वो सारे कर रहा होता है एक्टिवली, हर एक चीज, बिजनेस भी बहुत अच्छा करेगा, ये भी करेगा, वो भी करेगा, लेकिन कहीं ना उसका एक दिल, रूहानी दिल कहीं ना कहीं अटैच होता है। तो ऐसे ही एक भक्तों का भी रूहानी दिल होता है। संसारिक जो दुनिया है वो उसमें नहीं होता, लेकिन जो दूसरे प्राणी हैं, किसी का किस में अटैचमेंट होती है, किसी के किस में अटैचमेंट होती है, डिवोटीज की अटैचमेंट प्रभु में होती है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बोला, जो भी हम थोड़ा बहुत अपने आप को मानते हैं भक्त, डिवोटी, तो हमारी जो चेतना है वो प्रभु में हम लगे। और जब भी हम कुछ काम करते हैं, चाहे वो पेंटिंग है या कुछ भी है, और हमारा मुख्य जो काम है, मेन काम हमारा पेंटिंग है, तो जब हम पेंटिंग बनाते हैं हम महामंत्र सुन करके बनाते हैं। या जैसे आपने बोला कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप नादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, और दूसरा आपने खुद मंत्र बोला, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। या कभी हम राधे राधे सुनते हैं, या कभी हम अपना हरे कृष्ण महामंत्र सुनते हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्ण। सबसे बढ़िया लगता है मुझे ये वाला, बहुत वाइब भी अलग है इसकी। थोड़ा सा हम गुनगुनाएंगे। हाँ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये हम गुनगुनाते हुए, सुनते हुए हम पेंटिंग बनाते हैं, और इसी वजह से उसमें प्राण भी डल जाते हैं। और जब किसी के पास जाती है वो पेंटिंग, तो वो खुद कहता है, राजा जी जब से आपकी पेंटिंग यहाँ पे लगी है तो यहाँ का वातावरण बदल गया, खूबसूरत वाइब्स आती हैं, ऑरा बदल जाता है। कोई कहता है कि यहाँ पे बैठ करके ना, इस कक्ष में जहाँ पे आपकी पेंटिंग लगी है वहां का एनवायरनमेंट बदल गया, यहाँ बैठ के सुकून मिलता है। और कभी कभार तो लोग ऐसा भी बताते हैं कि जब से आपके घर पे, हमारे घर पे आपकी पेंटिंग आई तो शुभ काम होने लग गए। मैंने कहा क्या बात है। उसके पीछे बहुत बड़ी प्रोसेस है जो आपने बताया, फीलिंग्स जी बहुत लंबी प्रोसेस। सो राजन जी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने आपको सम्मानित किया, आपका इंस्टाग्राम मैंने देखा, आपके पॉडकास्ट भी देखे जिसमें आपका टुवर्ड्स गॉड इतना बिलीफ और फेथ है, पेंटिंगों में जान डाल देते हो आप।
जी, और जब किसी के घर में आपकी कला जाती है तो वो उनके लिए शुभ हो जाता है जी, और काम बनने लग जाते हैं और लक फैक्टर आ जाता है। जी। तो आपकी सबसे एक्सपेंसिव पेंटिंग कितने की सेल हुई है? देखिए, शुरुआत से मैंने कभी ऐसा हम्म, सोचा नहीं था क्योंकि करने वाले कन्हैया हैं और जिन आराध्य को मैं मानता हूँ, जिन प्रभु को मैं मानता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बोला कि मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था हम्म, कि ठाकुर जी यहाँ से यहाँ तक पहुँचा देंगे। सीरियसली मैंने नहीं सोचा था और उसकी कृपा जब हो जाए, तो नहीं पता चलता कि कब वो कृपा कर दे, कब वो निहाल कर दे आपको। तो मैं शुरुआत में बचपन में जब मैं पेंटिंग्स वगैरह बनाता था, मैं सोचता था कि मेरी पेंटिंग कितने तक में मतलब हायर एंड में जाएगी। अभी तो ये तो देखा जाए तो सिर्फ़ एक मैं तो इसको हम्म, बोलूँगा कि एक शुरुआत है। हर एक पेंटिंग की अपनी एक शुरुआत होती है और उसके बाद एक नई कड़ी होती है, तो वो अपने एक रिकॉर्ड तोड़ती है। मैं तो ये मानता हूँ दीप्ति जी। लेकिन अगर मैं बचपन की बात वगैरह करूँ, तो तब एक नॉर्मल डिजिट में ही मेरी पेंटिंग सेल होती थी। लेकिन अब तक जो मैंने अपनी हायर एंड बोल सकता हूँ ना, हम्म। जो मेरी अपनी हायर एंड जो पेंटिंग वगैरह अब तक की गई है, वो 1.5 सीआर करोड़ में गई है। वाओ! जी। तो अगर कोई आर्टिस्ट है और उसको एक्सपेंसिव पेंटिंग सेल करनी है अपनी, तो हुँ। क्या टिप्स दोगे आप उसको? देखिए, आपकी पेंटिंग सबसे बड़ी बात है कि बोलनी चाहिए और आपके अंदर एक रूहानी एक प्रकृति भी होनी चाहिए। वो आपके एक कैरेक्टर में झलकती वो आपके कैरेक्टर में लोग अपने आप एज़्यूम करते हैं, ये वाली हुँ, चीज़ें। अब मैं आपके साथ बैठा हूँ, तो कहीं न कहीं आपको मेरी वाइब्स, मेरा ऑरा आप कहीं न कहीं एक फ़ील कर रहे होंगे। तो हुँ, जब वो पेंटिंग भी कोई अगर लेता है हमसे और अगर वो मेरे से कभी मिलता भी है, जिन्होंने मेरे से पेंटिंग खरीदी है या मेरे को ऐसे बहुत सारे कॉल्स आते हैं दीप्ति जी, जो अलग-अलग सोशल मीडिया हो, गूगल हो और भी जो हुँ, प्लेटफ़ॉर्म वगैरह हैं, वहाँ से लोग मेरे को कॉल वगैरह करते हैं, मुझे अप्रोच करते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट लेते हैं कि राजन जी मुझे आपसे मिलना है, क्या हम आपसे मिल सकते हैं? कि हमारे को पेंटिंग का कुछ काम वगैरह है जो कि हमने आपसे डिस्कस करना है। तो फिर मैं उनको टाइम देता हूँ और वो मुझसे मिलने आते हैं जब और मैं सीरियसली दिल पे हाथ रख कर के आपको ये वाली बात कह रहा हूँ। अभी कुछ ही दिनों पहले मैं किसी से मिला और वो मेरे पास मिलने के लिए आए और मैंने एक पेंटिंग बना कर के दी थी, उसकी भी काफ़ी हायर एंड उसका अमाउंट था और जब वो मेरे से मिले, वो हुँ, फर्स्ट टाइम ही था वो मेरे से मिली हैं हुँ, और उन्होंने मुझे क्या जवाब दिया कि राजन जी, जितनी बार मैंने आपसे बात करी है ना, मैंने सीरियसली यही फ़ील किया है कि आपका बोलने का स्टाइल, जैसे आप बोलते हो, आपकी सच में एक तो मेलोडियस आवाज़ है आपकी और हुँ, दू मेलोडियस तो है ही है आपकी आवाज़ और साथ में आपके अंदर एक रूहानी ताकत भी है। कहीं न कहीं आप अपने ईस्ट से कनेक्ट हैं, वो कहीं न कहीं आपके अंदर एक झलकता है वो ऑरा भी चीज़, दिख जाता है। ऑरा मैच करता है, आपका बोलने का स्टाइल, बात करने का स्टाइल, आपकी बात करने में ये पता चलता है कि आप इतने लेवल पे भी हो, लेकिन आप दिखाते नहीं हो किसी को कि आप इतने लेवल पे हो। और सीरियसली दीप्ति जी, जब लोग ऐसा बोलते हैं हुँ, कि मैं अपने आप को सीरियसली बताऊँ, अभी भी आप मेरे साथ बैठे हैं, तो हुँ। आपको कहीं फ़ील हुआ मेरे साथ बैठ कर के कि मैंने आपका अपना कहीं शो ऑफ किया, कि मैं कुछ हूँ, कोई ऐसी पर्सनैलिटी हूँ, मैं नहीं दिखाता और आप ज़मीन से जुड़े हुए मैं हो। ज़मीन से जुड़ा हुआ हूँ। हुँ, मैंने वो सब चीज़ें फ़ील करी हैं और मैं उन सब चीज़ों को भूला नहीं हूँ। आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, हुँ, लेकिन पुरानी बातों को कभी मैं भूला नहीं हूँ। और जो पुरानी बातों को अपने रूट को कनेक्ट करता है, हुँ, रूट से कनेक्टेड रहता है हुँ, और आज के दौर में उस रूट को पकड़ कर के ही आगे चलता है। और जैसे कहते हैं ना चने के झाड़ पे व्यक्ति चढ़ तो जाता है, वो मुँह के बल गिरता है। तो मैं चने के झाड़ पे कभी नहीं चढ़ता। जो मैं हूँ, जो अंदर से हूँ, वही मैं हुँ। बाहर से हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ। सही बात है और मैं एक्टिंग नहीं करता। एटीट्यूड दिखाना भी क्यों हाँ, है? हाँ। हमें पता है हम आए, जिए, गए। गए, हम बिल्कुल। कुछ लेके थोड़ी ना जाने वाले हैं जो जो हम लिया एटीट्यूड रख रहे हैं। जो लिया, वो हाँ, यहीं पे ही अचीव किया। जो हम छोड़ेंगे, यहीं यही छोड़ कर के छोड़ेंगे। चले जाएँगे। आपका कोई तो बैग तो एटीट्यूड जाएगा किस नहीं। बात का हम एग्ज़ैक्टली, दिखाएँ? किस एग्ज़ैक्टली। बात का हम एटीट्यूड दिखाएँ? हमारी एक जर्नी है, बहुत लंबी जर्नी। हम ये राइट। नहीं कि भई हम कब पैदा हुए और कब हम जाएँगे और कब हुँ, हम पैदा हुए, वो एक इतनी सी जर्नी नहीं है। हम वास्तव में अपने आप को समझते हैं कि हम एक सोल हैं और सोल की जर्नी एक्सपीरियंस लेने आई हाँ, है। वो कब से चल रही है, वो हुँ, अब से नहीं इस जीवन से नहीं चल रही, वो राइट। पता नहीं कब से चलती है और उसकी लाखों वर्षों की उसकी वो है, उसकी यात्रा हुँ, और वो एक डेस्टिनेशन माँग रही है, हुँ, कि मेरा कभी ना कभी तो एक डेस्टिनेशन आएगा और इंसान ये समझता नहीं है, वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता अपने है। माया में पड़ा हुआ है। लेकिन हर व्यक्ति को अपना डेस्टिनेशन ज़रूर चुनना चाहिए, वो कहाँ से मिलेगा? भगवद गीता पढ़ने से मिलेगा।
भगवत गीता जिंदगी बदल देती है। जिंदगी बदल देती है। और कसम से बताऊं दीप्ति जी, अभी भी आपके सामने हाथ रख करके, मैं दिल पे हाथ रख करके ये वाली बात बोलूंगा, क्या आपसे मैं क्वेश्चन करता हूँ, मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपको कहीं ऐसा मेरे में फील आया कि मैं बहुत कहीं पे भी अपना कुछ प्राउड दिखा रहा हूँ या कुछ है? मेरे अंदर ये सब चीजें नहीं है, मैं दिखाता ही भी नहीं हूँ। मैं बहुत कनेक्टेड हूँ अपने प्रभु से। मैं दुनियादारी जो लोग हैं, मैं समाज की एक सेवा भी करना चाहता हूँ एक समय पे। मैं ऐसे लोगों की सेवा भी करना चाहता हूँ। मेरे अंदर वो सब चीजें हैं, ज़हन में है, मेरे माइंड में, मेरे दिल में। एक समय आएगा मैं समाज की भी सेवा करना चाहूंगा। वो ज़रूर समय आएगा। ओके राजन जी, आपकी पेंटिंग 1.5 शेयर तक सेल होती है, हाईएस्ट, और इससे ज्यादा भी होगी आई एम श्योर जी। ठीक है। सो यू आर रिच पर्सन्स आर्टिस्ट, आप कह सकते हैं। हाँ। हम जैसे या फिर बाकी लोग जो नॉर्मल मिडिल क्लास जॉब कर रहे हैं, क्या वो आपकी पेंटिंग्स को अफोर्ड कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरे पास कोई आता है और ऐसा व्यक्ति अगर आता है जो भगवान का इंसान हो और मैं उसको पहचान जाऊं, अगर मैंने उसको पहचान लिया, ऐसा तो देखो हर कोई मेरे पास आ सकता है, मुझे बोल सकता है, मेरा भी अपना एक क्राइटेरिया है, मेरी अपनी मेहनत है और मैं उस पे अपनी लगन, अपनी मेहनत उस पेंटिंग पे खपाता हूँ, तो मैं हर किसी को नहीं दे सकता, उसकी एक वैल्यू है। सो यू चूज योर कस्टमर। हाँ, नहीं ऐसा भी नहीं है कि मैं चूज करता हूँ, वो ऊपर से चूज होकर के मेरे पास अपने आप आ जाता है, वो भगवान ही भेजता है मेरे पास। लेकिन जैसा कि आपने बोला कि नॉर्मल इंसान अफोर्ड कर सकता है, मैं उसकी बात को जवाब दे रहा हूँ कि अगर मेरे पास कोई व्यक्ति ऐसा आता है जिंदगी में और मैंने उसको पहचान लिया कि ये बनवाना तो चाहता है, लेकिन वास्तव में इसके, क्योंकि मैं सच बात बताऊं, मुझे हनुमान जी की इतनी कृपा है, मैं बोलूंगा नहीं इस वाली चीज को पूरा का पूरा, लेकिन हल्का सा इशारा जरूर दूंगा कि मैं चेहरा पढ़ करके आपकी बातों को, आपके हाव भाव को समझ करके मैं बहुत जल्दी पहचान जाता हूँ कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। इतनी भगवान की, हाँ, इंट्यूशन ऐसी मुझे पहले से आ जाती है। सामने व्यक्ति बैठा ही होता है तो मैं उसको बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ, बहुत जल्दी जज कर लेता हूँ। ये शक्ति भी मुझे ईश्वर के, ये भी वहीं से ईश्वर से आती है, क्योंकि आपकी गट फीलिंग स्ट्रांग हो जाती है, इंट्यूशन स्ट्रांग। मैं बहुत जल्दी पहचान जाता हूँ सामने उसका चेहरा क्या है, वो मेरे को धोखा देने आया है या अपना दिल खोल रहा है मेरे सामने। अगर व्यक्ति दिल खोल करके मेरे सामने दिल की बात करता है, मैं फिर भी पोलाइटली कहीं ना कहीं उसके लिए कुछ सोच सकता हूँ, लेकिन हर किसी के लिए नहीं सोचा जा सकता, क्योंकि हमारी खुद की एक मेहनत है। ओके, सो अभी जैसे आपने देखा एआई और ये सारी चीजें आ गई हैं जिसमें चैट जीपीटी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो भी है, तो क्या इससे आपको कोई थ्रेट है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि क्या है, वो आपका बैक सपोर्टिव है, सिर्फ वो बैक साइड काम करता है आपका, फ्रंट फुट पे आके काम नहीं करता आपका। या तो हो ना कि यहाँ पे मेरे सामने एआई बैठा है, हम कहेंगे ये रहा एआई और ये हमारी मदद कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो इनविजिबल है और बैक स्टेज पे है, बैक स्टेज जिसको हम कहते हैं, वो आपकी कहीं ना कहीं ऐसी सपोर्ट करता है। वो हो सकता है आपको कि आपको करियर बनाने में आपकी सहायता करे, आपका कोई डिजाइन बनाने में आपकी सहायता करे, जिसको वो देख करके आप अपना कुछ इनोवेशन करके एक नया एक आइडिया बना सके। पर पेंटिंग में जान तो एक आर्टिस्ट ही डाल सकता है। वो तो वही डाल सकता है। अब देखो एआई कोई हम मंत्रोच्चारण से हम पेंटिंग बनाते हैं, ठीक है, अपने एक सात्विक, अगर जैसे हम बोलते हैं कि हमारा मन सात्विक है, हमारा तन सात्विक है, हमारा आत्मा सात्विक है, और उन हाथों से अगर हम पेंटिंग बनाते हैं तो, और उन हाथों से जब पेंटिंग बनती है, मंत्रों के उच्चारण से अगर पेंटिंग बनती है और साथ में नीचे लिखा जाता है राजन मालूजा, डेट लिखी जाती है, सिग्नेचर होते हैं, और जब उनके घर में जाती तो तभी लोग कहते हैं कि आपकी जब से पेंटिंग लगी है यहाँ पे, तो ऐसा लोग बोलते हैं। मैं कोई अभी भी वो बोलूंगा कि मैं बहुत बड़े शब्दों में यहाँ पे बोल रहा हूँ, मुझे सच में ऐसा अच्छा नहीं लगता कि मैं इतने बड़े बड़े शब्दों में बोलूं, कि लोग ऐसा बोलते हैं कि जब से आपकी पेंटिंग हमारे घर पे लगी है और एनवायरनमेंट बदल गया, एटमॉस्फेयर बदल गया, ऑरा बदल गया, पॉजिटिविटी आई और कुछ नए नए काम होने लग गए, ऐसे लोग बोलते हैं। और तो आपकी पेंटिंग लकी चार्म है, ऐसा लोग कहते हैं, ऐसा लोग बोलते हैं। मुझे भी चाहिए। जी, तो वो चीज आपकी एआई बस ये मदद कर सकता है कि आपका करियर आपको गाइड कर सकता है, आपका कुछ डिजाइन बनाने में क्रिएट कर सकता है, लेकिन आपको वो नहीं समझ आए, आप अपना कुछ डिजाइन बना करके उसको पेंटिंग में डाल सकते हैं, बना सकते हैं। नहीं ले सकता, मेन सीट वो नहीं ले सकता, वो बैक सपोर्टिव है, बैक सपोर्टिव। कई आर्टिस्ट होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं पर लोग उनको नहीं जान पाते, ठीक है,
तो वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं, बिकॉज वो इतने टैलेंटेड होने के बाद भी अपने टैलेंट शो नहीं कर पाते। सोशल मीडिया का टाइम चल रहा है, आप वायरल नहीं हो रहे, अगर आप लोग आपको नहीं जान रहे तो आपका टैलेंट दब रहा है। क्या बीइंग एक आर्टिस्ट फुल टाइम इसको अपना प्रोफेशन बना सकता है? काफी लोग हैं जो स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, ट्राई भी कर रहे होंगे और नहीं अचीव कर पा रहे होंगे, तो क्या इसको फुल टाइम अपना प्रोफेशन बना सकते हैं या उसको साइड इनकम का भी सोचना चाहिए, मल्टीपल इनकम? मैं कुछ हद तक एस्ट्रोलॉजी भी जानता हूँ, बिलीव करता हूँ और जानता हूँ। ओके। और मैं न्यूमरोलॉजी भी कुछ हद तक जानता हूँ। उसका ग्राफ ज्यादा है जिसका मैं न्यूमरोलॉजी का मैं जानता हूँ। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी मैं जानता हूँ, और मैंने ऐसी बुक्स वगैरह भी पढ़ी हुई लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। तो हमें यही नहीं पता कि हमें कर्म करना कहाँ है। कहते हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म है, धर्म क्या है? वो कर्म क्षेत्र ही आपका। कहाँ करना है कर्म? धर्म को ऊंचा उठाने में, ठीक है। तो आपका कर्म ऐसे ऐसे चीजों पे होना चाहिए जिससे कि धर्म उठे। हर आत्मा का अपना धर्म है, मेरा अपना धर्म है, आपका अपना धर्म है। धर्म है क्या वास्तव में? पहले ये समझो कि धर्म है क्या, ठीक है। धर्म है इंसानियत। सबसे बड़ा धर्म, सबसे बड़ा धर्म यही इंसानियत। अगर आपने इंसानियत के लिए सोच लिया तो आप धर्म में ही काम कर रहे हो, क्योंकि धर्म अलग नहीं है इंसानियत से। इंसानियत कोई भी धर्म हो, हाँ, इंसानियत रहेगी, सर्वोपरि है, सर्वोपरि इंसानियत है ना, ठीक है। अगर आपने उसमें काम कर लिया, अब काम करना कैसे, थोड़े थोड़े मैं सब कुछ बताता चले जाऊंगा। अब आपने धर्म में काम किया, इंसानियत के तौर पे लोगों की सेवा करी, वृद्धावस्था जो लोग होते हैं, ओल्ड एज लोग होते हैं, आपने उनकी सेवा करी। आपने किसी को अपनी जुबान से गलत नहीं निकाला। बद्दुआ कभी मत देना किसी को भी, कोई आपका अनिष्ट क्यों ना करते। मतलब इतनी अगर भयंकर कुछ चीज हो जाए, बहुत भयंकर, फिर भी सह लो। मैं तो कहूंगा सह लो, सह लो, सह लो, सह लो, लेकिन फिर भी अपने मुंह से कभी किसी के लिए गलत मत निकालना, क्योंकि वो एक्शन का रिएक्शन आपके ऊपर ही आता है। क्योंकि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। अब हम इस टॉपिक के ऊपर, टॉपिक थोड़ा चेंज हो रहा है, अब हम इस टॉपिक के ऊपर हम बात कर रहे हैं। आत्मा का जो सफर है वो कब से करती आ रही है। इस जन्म में आप आए हो तो आपने प्रारब्ध लेकर के आए हो, ठीक है। अगर आपको कोई सता रहा है तो वो सताने के लिए आया है आपको, ठीक है। वो सताने के लिए ही आया है, वो एक पीरियड के लिए आपके पास आया है। कोई ज्यादा पीरियड हो सकता है कि वो आपकी जिंदगी पूरा समय जब तक वो जीवित है तब तक वो रहे और आपको सता रहे। और कई लोग ऐसे हैं कि कुछ 1-2 दिनों के लिए आते हैं, इतना टॉर्चर करके चले जाते हैं कि आप उनके लिए, वो 2 दिन के लिए आया, आप 2 महीने के लिए पड़ गए। तो मैं सच बताऊं, मैं आप ही के थॉट पे एक चीज बोलना चाहूंगी, चूज योर बैटल वाइजली। आपको हर किसी से नहीं लड़ना है, बिल्कुल। आप आगे बढ़ते जाओ। मतलब होता है ना, मेरे डैडी मैं अब ऐसे ही करता हूँ, सीरियसली। अगर मैं अपनी बात करूं, फाइट विद एवरीवन। मैं किस से लड़ाई करता रहूंगा? एग्जैक्टली। हम कर रहा है, कोई बोल करके गया, अगर किसी ने जैसे एग्जांपल के तौर पे कोई किसी को पत्थर मार रहा है, तो पत्थर वो आपको नहीं लगा, वो कर्मा उसको पत्थर अपने आप पहुंचा देगा। एग्जैक्टली। आप हर किसी के साथ मत लड़ो। उसने वो अपना कर्म कर गया, राइट। वो हो भी सकता है कि वो आपका प्रारब्ध हो, या आपने पूर्व जन्म में उसका कुछ बिगाड़ा, अनिष्ट किया, वो आज आपका चुका के गया, आपने बद्दुआ देख दी। आप अगली बार जब वो होगा, दोबारा लेखा जोखा दोबारा पड़ जाएगा उसके साथ। तो अगर आपने, मैं बताता हूँ, अगर आप इन सब चीजों से आगे बढ़ना चाहते हो, अपने कर्मों को खत्म करना चाहते हो, तो मेरी एक ही एडवाइस है, कोई आपका अनिष्ट कर रहा है, कुछ मत कहो। इसके अंदर 2 चीजें हैं। पहली बात ये कि अगर आपका कोई करके जा रहा है, वो आपके पूर्व प्रारब्ध है कि जो आया इंसान, आपने कुछ ऐसे कर्म किए जो आपकी कुंडली बन जाती है एक बच्चे की। जब एक समय आता है, वो व्यक्ति आपका कुछ ना कुछ नुकसान पहुंचाता है, और नुकसान पहुंचा करके वो चला जाता है। तो एक तो हो गया ये वाली चीज। दूसरा, अगर आपने बोल दिया मान लो, तो आपने हो सकता है नए कर्म बना दिए अपने, और नए कर्म का फिर नया चुकता भी तो करना पड़ेगा, और वो फिर हो सकता है आपको नया जन्म भी लेना पड़े उसके लिए, चुकता करने के लिए तो जन्म तो लेना पड़ेगा, नया शरीर लेना पड़ेगा। हालांकि मैं अपनी बात बताऊं कि ऐसा मैं भी नहीं हूं, मैं भी बहुत विचलित हो जाता हूं, मैं कोई ऋषि मुनि संत महात्मा नहीं हूं मैं भी, लेकिन मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं इन सब चीजों की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैं बुक्स पढ़ता हूँ, उसको धीरे धीरे अपने दिमाग में उतारता हूँ। मैं ये नहीं कि मैं 100% जो ऋषि मुनि जोगी हो गया, ऐसा नहीं है। ये बाहर से आपको दिखता होगा, ऐसे शर्ट पहनी, ऐसे जीन्स पहनी, अंदर से मैं सात्विक ही रहता हूँ मैं। और मैं ये समझता हूँ चोला पहनने से सात्विकपन नहीं आता,
आपके विचारों और आपकी आत्मा और आपके शब्दों से आपका शब्दों सात्विकपन से आता आता है, है। आपके हाव भाव से आपका सात्विकपन आता है। मैं तो कहता हूँ ऐसे कपड़े पहनो, कपड़े पहनने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छे अच्छे मॉडर्न कपड़े पहनो, लेकिन आप अंदर से सात्विक रहो ना। सोच सात्विक अंदर से आती, कपड़ों से सात्विक नहीं आती। बहुत खूबसूरत बात। सात्विकता जो है वो कपड़ों से नहीं आती है। बहुत खूबसूरत। हाँ, तो अपनी बैटल को चूज करना चाहिए, हर किसी के साथ नहीं लड़ना चाहिए। जैसे एल्विश यादव, पता नहीं आप जानते हो कि नहीं, मैंने उनका एक वीडियो सुना था। उन्होंने बोला था अब मैं बड़ा आदमी हो गया हूँ, अब मैं रिक्शे वालों से नहीं लड़ता। रिक्शे वालों से नहीं लड़ता। उनका मतलब ये कहता है कि अब पहले जो बंदा हर बंदे से लड़ जाता था, एल्विश यादव हर बंदे से लड़ जाता था, तो अब उसने बोला कि मैं किसको टीआरपी। मैं इसको बताता हूँ, जब व्यक्ति एक लेवल पे आ जाता है तो वो किस किस से लड़ेगा। जब वो पॉपुलर हो गया इंसान, तो उसके लिए बहुत ऐसे नरेंद्र मोदी जी भी हैं, ठीक है, तो वो बहुत पॉपुलर इंसान है, वर्ल्ड के सबसे बड़े नेता वो हैं, लड़के सामने वाले को टीआरपी दे लड़ेंगे। हाँ, और अगर लड़ेंगे भी तो उनका ग्राफ ऊपर करेंगे, वो इग्नोर करते हैं। ऐसे बड़े लोग जो होते हैं वो इग्नोर करते हैं, और वही सबसे अच्छा एक रास्ता है। ऐसी आप किस किस से लड़ोगे? बिल्कुल सही बात बोली आपने। ऐसी कोई पेंटिंग जो आपने बनाई और उसके बाद आपने डिस्ट्रॉय कर दी? पहले ऐसा होता था, लेकिन पेंटिंग में एक बात बताऊं कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि खराब बनी। वो पेंटिंग खराब भी होती है तो वो ठीक भी हो जाती है, क्योंकि जैसे मान लो कि एक्रेलिक कलर्स हैं या ऑयल कलर्स हैं, अगर वो कहीं ना कहीं खराब हुई है या कोई कलर गिर गया है, कुछ भी है, तो कैनवस के ऊपर एक ऐसी चीज होती है या कलर्स में ऐसी चीज होती है, सूखने के बाद हम उसको ओवर लेयर जो होती है उसके ऊपर ओवरलैपिंग कर सकते हैं उसको। ओके। क्या आर्ट गैलरीज ओनली रिच एंड एलिट लोगों के लिए ही होती है? डिपेंड करता है आर्टिस्ट टू आर्टिस्ट के ऊपर कि आप बेच कहाँ पे रहे हैं और अपनी कला को कितना लेवल तक रखते हैं आप। डिपेंड्स ऑन आर्टिस्ट। तो सपोज एक बहुत ही सुपर हाईफाई आर्ट गैलरी है और वहां पे नॉर्मल लोगों की पेंटिंग्स रखी हुई हैं, क्या हम लोगों को करोड़ में सेल कर सकते हैं? मैं यही चीज इसमें बोलूंगा कि यदि ऐसा नहीं होता कि एकदम से आपकी चुटकी बजी और करोड़ों में सेल हो गई, आपको अपना नाम बनाना पड़ता है। तो नाम बिकता है, राइट? एग्जैक्टली। पेंटिंग देखो एलिट क्लास के लिए है पेंटिंग। जो पेंटिंग है एलिट क्लास के लिए है। और जब पेंटिंग, सबसे बड़ी ये चीज होती है कि पेंटिंग में साइन किसके हैं, वो कितना आपका। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, आप नरेंद्र मोदी जी के साथ बैठ सकते हो? हाँ, बैठ सकती हूँ, अगर वो मुझे इनवाइट करे तो। वो बुलाएं तो? हाँ। आप चाहते हो? वो कब तो समय आएगा? क्योंकि ये बात होगी कि मैं उनको जानती हूँ, वो मुझे नहीं जानते। ठीक है, अभी तो उनका लेवल तो बहुत ज्यादा हाई है। हाँ, ठीक है, और वो रहेगा ही हमेशा जब तक वो जीवित रहेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये वही चीज होगी, हम इसको सिंपल वे में हम करते हैं। आप पॉडकास्ट ले रहे हैं, आपके अंदर कहीं ना कहीं ये भी भावनाएं आती होंगी अपने फ्यूचर के लिए भी, कि सामने वाला, अगर कभी मैं ऐसे व्यक्तियों के साथ भी मैं बैठूं, और जबकि आपका एक लेवल अब तक इतना भी आ चुका है कि आप अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठ रहे हैं, तो वो भी समय आएगा कि आप इनसे भी ज्यादा अच्छे अच्छे लोगों के साथ बैठेंगे, तो लेवल बढ़ता चला जाता है। ऐसे ही हमारे साथ है। जब पेंटिंग, मैंने अभी आपको बताया था कि मैं पहले एक नॉर्मल डिजिट में बेचता था, आज की डेट में पेंटिंग CR में जाती है। ठीक है, तो वो कैसे जाती हैं? वो पहले नहीं जाती थी, वो अब जाती है, और आगे भी जो है वो उसका ग्राफ बढ़ता ही चला जाएगा। वो हर व्यक्ति के साथ वो होता है। तो हम अभी बोलेंगे अभी चुटकी बजी और हम बोलेंगे हम उसको CR में बेच सकते हैं, वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसके पीछे कड़ी मेहनत होती है और कई वर्षों की मेहनत होती है। आपको अपना एक नाम बनाना पड़ता है, एक तपस्या है। भगवान से नहीं मिल सकते। भगवान से कैसे मिल सकते हैं? भगवान का नाम लेकर के, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई फर्क नहीं है। जितना ज्यादा आप भगवान का नाम लोगे, जितना ज्यादा लोगे, जितना वो आपकी तपस्या और बढ़ती चली जाएगी और बढ़ती चलेगी, और उसका ग्राफ और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा और बढ़ता चला जाएगा। ऐसे ये चीज होती है कि कला भी एक तपस्या मांगती है। जब तक आप तपस्या नहीं करोगे तो आप उसकी मिठास, बाद में जो आपके मेवे आते हैं या मिठास आती है, वो तब आती है जब आपने खुद, मतलब पहले आपने खुद अंगारों पे चले हो। करेक्ट। तो जब वो अंगारों पे चले हो तो ही आप उस मेवे का भोग जब खाते हो ना, तो आप उसका मिष्ठान जो है ना, मीठा जो पन है उसका, वो एहसास अपने फील करते हो आप। हाँ, बिल्कुल सही बात। जैसे सपोज आप जिम जा रहे हो या आप रनिंग कर रहे हो, मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगी। आपको वो प्रोसेस मे बी
कष्ट लगता हो या तपस्या लगती हो, रनिंग करना, जिम करना, लेकिन जब आप वो कर लेते हो, जब वो आपको स्वेटिंग होती है ना, एक सुकून मिलता है। एग्जैक्टली बिल्कुल। हम्म, अब यहाँ आप करोगे, आप हम्म, बोलोगे मैं उसके जैसी बॉडी बनानी है। हम्म, आज हमने ज्वाइन जिम किया, कल हमारी बॉडी बन जाएगी। नहीं, तपस्या है यार ये भी वो। एक तपस्या है, ये भी एक तपस्या, हर चीज तपस्या मांगती है। तपस्या है। ठीक है, आप 6 महीने लगातार जाओ जिम, देखो 6 महीने के बाद आपको खुद बहुत फर्क पड़ने लग जाएगा। तो 6 महीने तो कहीं ना कहीं बॉडी भी मांगती है। ये तो है नहीं कि भाई आज हम जिम गए और कल हम निकल गए जिम से, अरे मैं तो बॉडी बिल्डर बन गया, ऐसा Right. नहीं होता। और जो बॉडी बिल्डर भी होते हैं, अगर वो अवार्ड लेते हैं, उनके गले में भी मेडल्स होते हैं कि उन्होंने कितना वेट उठाया, इतना वेट उठाया, इतना वेट उठाया, उनको भी बहुत तपस्या करनी पड़ती है। तो टैलेंट तो डेफिनेटली है हर चीज में। लेकिन जैसे मैंने कुछ कुछ पेंटिंग्स जेन्युइनली इंस्टा पे या कहीं सोशल मीडिया पे देखी थी कि एक पेंटिंग है, उसमें एक बनाना है और एक टेप लगा हुआ है, करोड़ में बिक रही है। तो आप, मुझे ऐसा लगता है कि क्या ये पेंटिंग का सेल होना, जैसे आपने बताया आर्टिस्ट का नाम कौन सा है, तो पीआर स्टफ होता है, अगर वो बहुत ये फेमस हर है। चीज में होता है दीप्ति जी। हाँ, अगर आप बॉलीवुड एक्टर की बात करें, एक्टर हाँ, एक्ट्रेस की बात हाँ, करें, आप फिल्म में किसको रोल दे रहे हैं? ठीक है, Right. शाहरुख खान को दे रहे हैं हाँ, और सलमान खान को दे रहे हैं, या कोई दूसरे नॉर्मल इंसान को दे रहे हैं, है ना? और हर किसी का अपना अपना रेट है। शाहरुख खान को अगर actually आप साइन करोगे तो मूवी के एक्चुअली वो लिए, पीआर है। बिल्कुल हर चीज में पीआर है। हाँ, हर चीज में पीआर है। आप शेफ एक बड़े बड़े होटल्स में चले जाओ, या किसी शेफ का खुद का उनके हाथों का बनाया हुआ खाना खाओ, हाँ। आपको बहुत ह्यूज पैसा देना पड़ता है। तो आपको क्या लगता है राजन जी, एमएफ हुसैन मतलब सीरियसली मुझे पेंटिंग की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ आर्टिस्ट की। क्या वो जेन्युइनली बहुत सुपर एक्सेलेंट टैलेंटेड पेंटिंग्स बनाते हैं, या उनका पीआर की वजह से वो इतना फेमस हुए? देखो हर चीज में पीआर ही होती है, मैं आपको बताऊं, हर चीज में पीआर होती है, लेकिन आपकी तपस्या भी जरूर देखी जाती है। तो उन्होंने भी कोई कम तपस्या नहीं करी अपने जीवन में, उन्होंने भी बहुत अपने जीवन में बहुत तपस्या करी है। एक टाइम मैंने उनकी स्टोरी पढ़ी हुई है, एक टाइम पे जब उनके क्राइसिस आया था तो उनकी पेंटिंग इस तरीके से वो, और बाद में जाकर के मैंने उनका पढ़ा तो उनकी करोड़ों में पेंटिंग्स वगैरह जाती थी। वो समय समय की बात है। तो उन्होंने वो चीज वो फेस करी, उन्होंने अपनी तपस्या करी, है ना? और उनको लगन थी इन सब चीजों की, और वो बहुत बखूबी से बनाते थे। पेंटिंग में तो उनकी जान बसती थी। और जब वो बनाते थे स्ट्रोक से पूरा, तो जब व्यक्ति, एक समय भी आता है वो पॉपुलर भी हो जाता है, तो वो अपना नाम सिंबल भी होता है। ठीक है ना? आप किसी के साथ, व्यक्ति के साथ ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐरे गहरे नथु के साथ नहीं बैठ सकते। अगर बैठोगे तो उसकी भी अपने एक प्रोटोकॉल है ना? तो हर आर्टिस्ट का अपना एक प्रोटोकॉल है, हर आर्टिस्ट का ही नहीं, हर व्यक्ति का, हर अपनी फील्ड में एक प्रोटोकॉल है। बीच में एक ऐसा भी हुआ था कि एक आर्टिस्ट ने अपने ब्लड से, अपने खून से वो पेंटिंग बनाई, उसको सोशल मीडिया में डाल दिया, वो वायरल भी हो गई, काफी लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया, काफी लोगों ने क्रिटिसाइज किया। तो ये भी एक पीआर स्टंट है, या फिर वो जेन्युइनली कुछ लोगों को दिखाना चाह रहा होगा वो आर्टिस्ट? इसके पीछे मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं खुद ऐसा काम करता हूँ। तो मैं अगर ये बात बोलूंगा कि हम भी बनाते हैं, आपने बनाई है? मैंने बहुत बनाई। ब्लड से? हाँ, बहुत कैसे? बनाई। मैं दिखा दूंगा आपको। रियली? हाँ, तो उसके पीछे की क्या फीलिंग थी, क्योंकि ये बट वो ऑडियंस, चीज वो जनरल ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू। बट वो चीज मैं ऑन कैमरा में उस तरीके से, मेरे को ना इसमें थोड़ा सा वो लगता है कि ब्लड से जो हम नहीं दिखाना चाहते वो, क्योंकि मैं सात्विक हूँ, समझ के बाद मैं भगवान को मानता हूँ, लेकिन मैं वो कम ही दिखाता हूँ, मैं उसको पॉडकास्ट में नहीं लाना चाहता। क्योंकि अगर वैसे तो हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, हम मंत्रों के जाप से पेंटिंग भी बनाते हैं और हम खून से भी बना रहे हैं, वो मेरे को समझ में नहीं आता वो चीज। लेकिन हम किसी को मना नहीं करते, क्योंकि वहां पैसा आता है हमारे पास। तो लोग बाय करते हैं ये ब्लड वाली पेंटिंग? करते हैं, ब्लड की पेंटिंग। हाँ, मैं उसको कम डिस्क्लोज करता हूँ, लेकिन मैं मना क्यों करूँ भाई? क्या वो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ होता है उसका? नहीं, फीलिंग्स कि भाई एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को देना चाहता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को देना चाहती है, और उसको बोलती है कि मैंने अपने खून से तेरे लिए बनवाई है। रियली? एग्जैक्टली। ब्लड की पेंटिंग? हाँ, मैं दिखाता हूँ आपको, बाद में दिखा दूंगा। हाँ, हम उसमें शो करेंगे कैसे बनी थी। तो हार्ड बना था? नहीं, इसमें नहीं दिखाना चाहता मैं। ओके। क्या एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के थ्रू डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाता है? दोबारा बोलो।
क्या एक आर्टिस्ट अपनी आर्ट के थ्रू डिवाइन पावर से कनेक्ट हो जाता है, शक्तियों से कनेक्ट हो जाता है? नहीं, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं। आर्ट से शक्तियों का क्या मतलब? आर्ट अगर मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई मंत्र नहीं जपता या मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन मैं पेंटिंग बना रहा हूँ, तो कला तो वो भी है। तो कैसे फिर शक्तियों से आप कनेक्ट हो गए? शक्तियों से मंत्रों से कनेक्ट किया जाता है। हाँ, उसका कह सकते हो कि उसका जैसे मंत्रों से कनेक्ट हुआ, लेकिन आपके अंदर जो एनर्जी है, जो सोल है, वो मंत्रों से अचीव हो रही है। वो उसकी खुराक तो वही है ना। हम शरीर को खुराक दे रहे हैं भोजन से, पानी से, ठीक है, ये हमारे शरीर की खुराक है। आत्मा की खुराक क्या है? मंत्र, भगवान का नाम, ठीक है। जब हम वो खाना खाते हैं, आत्मा को वो खुराक खिलाते हैं, तो हमारे अंदर एनर्जी आती है, सात्विक एनर्जी आती है, और इन हाथों से हम वो पेंटिंग बनाते हैं। जब इन हाथों से हम पेंटिंग बनाते हैं, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है? पेंटिंग में एनर्जी। और जब आप मंत्र सुनते हो, आपके अंदर के ना बॉडी में एक सेंसेशन होने लग जाता है, अलग अमेजिंग फीलिंग आती है, और आपको लगता है कि ये सब अच्छा हो रहा है। वो होता है कि वो पावर होता है। देखिए, जब आप एक अच्छी चीज की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, तो आपको खुद आपकी आत्मा, आप नहीं, शरीर नहीं, आत्मा, वो खुद फील करती है कि मैं एक प्रकाश की तरफ जा रही हूँ, एक अच्छे ऑरा की तरफ जा रही हूँ, पॉजिटिविटी की तरफ जा रही हूँ। उसको वहां खुशी मिलती है, क्योंकि आत्मा का खुशहाल होती है, हैप्पी हो जाती है वहां पे। और जब हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, उसको फीड कहते हैं ना, गाड़ी में पेट्रोल डालोगे, सब चीजें करोगे, इंजन ऑयल भी डालोगे, कूलेंट भी डालोगे, और उसकी सर्विस भी करवाओगे, पेट्रोल भी डालोगे, तो हाईवे पे देखना कैसे फिर गाड़ी चलती है। ऐसे जब ये सोल है ना, तो इसकी खुराक है मंत्रों का उच्चारण। पेट्रोल है, पेट्रोल गाड़ी का पेट्रोल है, और आत्मा का जो है खुराक है, वो है इष्ट देव का मंत्र, जिसको भी आप ध्यान वो हमारे लिए पेट्रोल है, हमारी गाड़ी चलाने के लिए, कह सकते हो, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे वो आत्मा का एक कह सकते हो खुराक है। तो पेट्रोल के हम शब्द नहीं यूज करेंगे, खुराक का खुराक है, ठीक है। तो अब वो आत्मा की खुराक है, जब उसको मिलती है वो गदगद हो जाती है, ठीक है। अब हम अच्छी अच्छी चीजें खाएंगे, मेवे खाएंगे, स्प्राउट्स खाएंगे, जूस पियेंगे, अच्छी अच्छी, गलत चीजें नहीं, ये वही मुख है जिसमें हम अंदर गलत डाल भी सकते हैं, शराब, मांस और भी तामसिक चीजें, और ये वही मुख है जिसके अंदर हम सात्विक चीजें डाल सकते हैं। भगवान का लगाया हुआ भोग, अन्न वो भी है, और अन्न बिना भोग लगाया हुआ भी अन्न ही है, लेकिन अन्न जब भगवान को भोग लग जाता है तो वो प्रसाद बन जाता है। तो जब हम अपनी ये आत्मा के शरीर में डालते हैं, तो शरीर तो पोषित होता ही होता है, और आत्मा भी प्रसन्न होती है। क्या कभी आपने ऐसी पेंटिंग बनाई है भगवान की जिसको आप बनाने के बाद इमोशनल हो गए, बहुत मतलब अंदर से सेंटी हो गए, मतलब रोना आ गया? मैंने अभी बनाई है अपने रूम के लिए। अच्छा। मैंने विष्णु भगवान की पेंटिंग बनाई है, और मैं कहीं ना कहीं मैं अपना रिश्ता कह लो, कनेक्शन कह लो, अपना क्या बोलते हैं, और रिलेशन कह लो, मैं विष्णु भगवान से बहुत मेरा है कनेक्शन, जुड़ाव है मेरा। विष्णु भगवान, आई रियली लाइक विष्णु भगवान, आई लव विष्णु भगवान। तो चतुर्भुज नारायण भगवान विष्णु, ठीक है, उनका सौम्य मुख, उनकी आंखें, कमल नयन, उनके चरण, और उनके जो उनका आकृति है, और शंख चक्र और पद्म, और क्या बोलते हैं, चार वो होते हैं ना, शंख चक्र गदा और पद्म। शंख चक्र गदा पद्म, पद्म मतलब पुष्प, शंख चक्र गदा और पद्म पुष्प। तो जब हम ये आकृति भगवान की देखते हैं, मतलब मेरे को नहीं पता कि कौन किससे कनेक्ट होता है, कौन किससे कनेक्ट होता है, मुझे तो उनसे कनेक्शन एक फील होता है। आप ऐसे खड़े हो और आपको लग रहा है मैं गिर रहा हूँ, तो वो पकड़ने के लिए है। हाँ बिल्कुल, मतलब सीरियसली मैं आपने तो मतलब ये बोल करके मेरे तो गूज़बम्स हो गए ये वाली चीज बोली आपने, और सच में कि ये फील को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ। सीरियसली मैं, ये जो आपके शब्द निकले हैं वो पता नहीं भगवान ने निकाले हैं शायद। ये कभी-कभी ऐसी चीज हो जाती है कि आपको पता नहीं चलता कि कैसे बोल दिया, या कैसे पेंटिंग बन गई, जो आपको लगता हो कि मैंने बनाई है, पर वो हो सकता है किसी और ने बनवाई हो आपसे। एक पावर, डिवाइन पावर। और पता है कई बार ऐसा होता है, मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट होती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, तो जैसे मंदिर स्टेयर्स पे चढ़ के फर्स्ट फ्लोर पे है, मैं दर्शन करती हूँ, ठीक है, आपके सामने भगवान है, आप जब टर्न करते हो तो वो मंदिर का रास्ता है और लोग खड़े हैं, तो मैं पता टर्न करके अपने, मेरे बैक पे कौन है,
शक्ति है, भगवान है हम्म। और फ्रंट पे लोग हैं, तो मैं एक्चुअली में टर्न करके ना वो लोगों को ना ऐसे देखती हूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरी बैक स्ट्रांग है, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे मेरा। तो वो ट्रस्ट, वो फीलिंग, वो सरेंडर करना अपने आप को कि मेरी बैक कौन है, मेरी बैक भगवान है। एग्जैक्टली। तो आपने कनेक्शन आप जोड़ा कोई भी ना, हो। आपने कनेक्शन जोड़ा अपने इष्ट से। हम्म, आपने जब कनेक्शन जोड़ा, किसी से भी जोड़ो, मैं कहता हूँ, हम्म। ठीक है, मैंने कहा मेरे विष्णु भगवान है, आपने हाँ। कहा देवी दुर्गा है, काली माँ। काली माँ या मतलब है ना भद्रकाली, तो आपने उनसे कनेक्शन रखा, तो वो आपकी अंग संग आपकी रक्षा जरूर करेंगे करेंगे। आप देखना, कभी भी पुकारना आप उनको, दिल से पुकारना कभी भी आप उनको। कभी भी इस माहौल में हो जहाँ पे आपको लगता है कि अब मेरा कोई सहायक नहीं है ना, और मुझे अब किसी की हेल्प चाहिए और मेरी कोई सहायता नहीं कर रहा, दिल से आप पुकारना, देखना वो कहीं ना कहीं किस रूप में आपके पास, आपके जीवन में आ जाएंगे और वो काम होता चला जाएगा आपका वो काम। आपको बोलने की भी जरूरत नहीं है, पुकारने की भी जरूरत नहीं है। मैं सच बताऊं, बस अंदर से पुकारना फील, कैसा? बस अंदर से फील कर मैं लो। शरीर से पुकारने की बात नहीं कर रहा, हाँ। मैं आत्मा से पुकारने की बात कर रहा। आत्मा आत्मा से, अपने अंदर ही आत्मा पुकारती से, है, आत्मा अपने आप बात कर रही बात होती कर है, रही होती है, कर रही होती है। बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला। आत्मा अपने अंदर ही, ये अगर हम बात कर रहे हैं, मान लो अगर मेरे अंदर कोई भाव जागे, वो आत्मा पहले ही बोल देती है, वो जुबान तो बाद में बोलती है। मतलब हम बाद में बात कर रहे होते हैं, आत्मा पहले बोल चुकी है, कनेक्शन कर है। चुकी होती है, हाँ, कर चुकी होती है। So और वो उनको समझ भी चुके होते हैं कि आपके अंदर कोई, अब पहले ऋषि मुनि थे, ठीक है, वो कोई सामने बैठा तो आपको पहले ही परख लिया कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है। वो आत्मा को पढ़ते हैं, शरीर को नहीं पढ़ते, शरीर को नहीं पढ़ते हैं, ये चीज हो जाती है। बहुत खूबसूरत। तो मैं ये वाली बात बता रहा था, जैसा कि आपने बोला विष्णु भगवान का, तो मैंने अभी पेंटिंग बनाई विष्णु भगवान की, शंख चक्र गदा पद्म, और भगवान का सौम्य चेहरा, भगवान ने मुकुट पहना हुआ है बड़ा सुंदर, पीतांबर भगवान ने वस्त्र पहने हुए हैं, और आभा मंडल पीछे बहुत और ऐसा है। और मतलब वो मैंने अपने बेडरूम में लगानी है वो पेंटिंग। एक जैसे मैं सुबह, जैसे मान लो कि यहाँ बेड लगा है और इस दीवार पे, सामने वाली दीवार पे जो है वो मतलब लाइक जो मेरा ईस्ट जो है, जो सॉरी मेरा जो बेड है, मतलब हम अपने बेडरूम में जब भगवान की तस्वीर लगाते हैं तो हमें लेफ्ट और राइट लगानी चाहिए, सामने नहीं लगानी चाहिए, सामने नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो पैर पे नहीं आने चाहिए, पैर पे नहीं आनी चाहिए। तो मेरा वाला जो है वो मैं आपको बताता हूँ, मेरा साउथ पड़ता है, साउथ। मेरा जो जिसमें मैं जहाँ सोता हूँ तो मेरा सिर पड़ेगा ईस्ट की तरफ, ईस्ट। तो मेरा जो जहाँ पैर होंगे तो मेरा वो होगा वेस्ट की तरफ, वेस्ट की। तो मेरे जो पैर होंगे वो वेस्ट की तरफ होंगे। तो इसी वजह से ये पड़ा कि मेरा जो साउथ कॉर्नर है वहां पे मैं लगाना चाह रहा हूँ विष्णु भगवान की। जैसे ही मैं सुबह उठूं तो सबसे पहले विष्णु भगवान के दर्शन करूं। सो राजन जी, आप सोशल मीडिया में एक सेंसेशन है, गूगल पे अगर आपका नाम लिख दिया जाए आपकी बहुत सारी खूबसूरत पेंटिंग्स दिख जाती हैं, पर किसी कस्टमर को आपकी पेंटिंग बाय करनी हो तो वो आप तक कैसे आए? गूगल पे लिखते हैं या माइक पे बोलते हैं तो वहां पे मेरे बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। सबसे पहले तो मेरी वेबसाइट एंड कॉन्टेक्ट नंबर आ जाता है। अगर आप मेरे से बात करना चाहें तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट पे जाना चाहिए, आप मेरी वेबसाइट पे जा सकते हैं। मेरी नई वेबसाइट आने वाली है, ई-कॉमर्स वेबसाइट है, और वहां पे आप बाय भी कर सकते हैं पेंटिंग को। अभी स्पेशल क्रिएशन होता है आपके इसमें ना आर्ट में? तो अभी वो मास्टरपीसेस जो है वो हम वो स्पेशल पेंटिंग्स हैं जो मेरे खुद की थॉट से बनी हुई वो पेंटिंग्स हैं, और वहां पे आप वो उसको परचेज कर सकते हो। लेकिन कुछ कस्टमाइज पेंटिंग्स वगैरह जो मेरा अभी तक काम सारा का सारा कस्टमाइजेशन ही है, तो लोग मेरे को कॉल करते हैं या अप्रोच करते हैं अलग अलग तरीकों से, वो चाहे गूगल हो, वो चाहे सोशल मीडिया हो या अलग अलग प्लेटफॉर्म हो। तो लोग मुझे अप्रोच करते हैं, मुझसे कांटेक्ट करते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेते हैं, मुझसे मिलते हैं और अपने तरीके से वो पेंटिंग बनवाना भी चाहते हैं, या मेरी बनाई हुई पेंटिंग भी। अब बहुत लोग हैं जो बोलते हैं कि मुझे राजन जी आपकी खुद की कोई क्रिएशन ऐसी हो जो आपने अपने भाव से बनाई हो, अपने दिल से बनाई हो, मास्टरपीस जो हो, तो वो आप मुझे दिखाओ। और ऐसे लोगों को हम देते हैं वो पेंटिंग्स। और उसी की ही अब ई-कॉमर्स वेबसाइट भी आने वाली है। ओके, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू उसके लिए। राजन जी, कभी आपको ऐसा लगा लाइफ में, आपका स्टेज ऐसा आया कि आपको लगा वो सब कुछ खत्म हो गया, जीरो पे हूँ, फिर आपने वापस बाउंस बैक करा, और क्या थॉट था? अगर ऐसा कभी आपकी लाइफ में हुआ तो आप, क्या एनर्जी आपके साथ थी, क्या फीलिंग्स थी, क्या एक मोटिवेशन था जिससे आप वापस खड़े हुए? ये इसमें बहुत सारी चीजें हैं, मैं बताना चाहूंगा आपको। मैं सिर्फ दौलत की बात नहीं करूंगा, दौलत तो भगवान ने दिया है और दे भी रहे हैं भगवान, ठीक है। लेकिन मेरी मम्मी का मेरे जीवन से जाना, वो ऐसा एक जीवन का जाना हुआ जहां पे मैंने अपनों को
बदलते हुए देखा, अपने ही लोगों को बदलते हुए देखा। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने ऐसा फील किया, मेरी आत्मा ने वो फील किया, मेरे शरीर ने नहीं फील किया, मेरी आत्मा ने फील किया ऐसा। और पता नहीं क्यों, शायद हो सकता है कि मेरे को मेरे भगवान ने एक रियलिटी दिखाई हो, और भगवान कुछ जताना चाह रहे हो, दिखाना चाह रहे हो, क्योंकि भगवान कहीं ना कहीं तो अपने करीब लाते हैं तो माया का पर्दा उठा देते हैं। लोगों को आपसे दूर कर देते हैं। तो वो माया का पर्दा भगवान ने उठाया। मैं तो इसको देखो, हम हर चीज को पॉजिटिव वे में लें, हम नेगेटिव वे में ना लें। जी। हम हर किसी को हर चीज को पॉजिटिव, जैसे मैंने अभी पहले भी बोला था कि हम हर चीज को एक पॉजिटिव वे में लेते चले जाएं। और मैं तो ये कहूंगा शायद इसमें भगवान की कोई कृपा है, लोगों के रियल फेसेस दिखाए। एग्जैक्टली। तो वो उसमें क्या है कि देखो, या तो अगर वो रियल फेसेस नहीं दिखते तो आप तो मोह माया में पड़े रहते हो। तो जब आपको भगवान दे भी दौलत रहा है सब कुछ, लेकिन ये दो डबल कृपा होती है कि दौलत भी दे रहा है और मोह माया के पर्दा भी उठा रहा है। तो वो मैं तो कहूंगा हर किसी के ऊपर ये कृपा नहीं होती है। आपको वो रियलिटी दिख गई लोगों की, लेकिन एक्चुअल में ना आपकी सक्सेस से ना आपके माँ बाप के अलावा कोई खुश नहीं होता। ये आपने इतनी बड़ी अच्छी बात बोली है ना, मैं इसके अंदर 100% नहीं 1000% आपके साथ हूँ, इसी के ही अंदर। मैंने वो फील किया है, मैंने वो रियलाइज किया है अपने अंदर, अपने जीवन में। जो माँ होती है ना, जो पिता होता है, या माँ, पिता और माता में से मैं तो कहूंगा माँ भी जो है एक, उससे भी बड़ी अच्छी एक, वो बहुत बड़ी एक चीज है माँ, जिसने पैदा किया होता है, जिसने दर्द सहा होता है, जिसने बच्चा पैदा किया होता है। और वो आपका जो एक रूहानी कनेक्शन उसके साथ है ना, वो वही समझ सकती है, वो और कोई नहीं। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो आपको नहीं समझ सकता। वो आपकी माँ हर तरीके से बच्चे को समझ सकती है, कि क्योंकि उसने पैदा किया होता है उसको, बचपन से देखा होता है, पला बड़ा उसने पैदा किया, दूध पिलाया, सब चीजें, छाती से कभी अलग नहीं किया, है ना। उसके दुख सुख में उसके साथ रही, उसके हर अंग संग उसके साथ रही। तो वो सबसे, भगवान तो है ही है, लेकिन धरती पे जो माँ है ना, वो आपका चलता फिरता भगवान है। हाँ, सही बात है। और आप मत करो दान, कुछ मत करो, बस माँ बाप को खुश रखो, उनके पैर छुओ, बस वो सबसे बड़ी तो वो मैं आपको ये वाली चीज दीप्ति जी बता रहा था कि मैंने वो फील किया उस टाइम पे जब मेरी माँ का जाना हुआ। और कोई कहीं नहीं जाता, मैं तो ये मानता हूँ, हम सब एक सोल है, मैं सोल मानता हूँ। वो व्यक्ति एक शरीर से निकल जाता है, लेकिन सोल बरकरार रहती है। जैसे हम आप भी ये कपड़े पहने, कल को मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, परसों में हो सकता है जीन्स शर्ट पहनूं, हो सकता है उसके अगले दिन मैं पैंट शर्ट पहनूं, हो सकता है उसके अगले दिन फिर मैं कुछ और पहनूं। तो मैं रोज कपड़े बदल रहा हूँ। आत्मा कब से कपड़े बदल रही है? सही बात है। ठीक है, तो हमारा तो कोई भी नहीं। हम ये कहेंगे कि आज हमने कपड़े उतार दिए, तो मैं कल बोलूंगा वो कपड़े वो मर गया, मरा थोड़ी ना, वो तो बस चेंज हो रहा है, वो अपनी जर्नी को लिव कर रहे हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके अंदर इतनी रूहानी एक कनेक्शन है, ताकत है, आप भगवान को कनेक्ट करते हो, तो कहीं ना कहीं आप ये भी फील करते हो वो आपको छोड़ के नहीं कहीं नहीं गया, वो आपको ही देख रहे हैं, आपको टेक केयर कर रहे हैं, प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। आप फील करते हो, वो सपनों में भी आपको वो फील होता है, ये सब चीजें कि वो आपको प्रोटेक्ट ही कर रहे हैं। और मैंने तो खुद बहुत बार ऐसा फील किया, बहुत बार ऐसा फील किया। तो कोई कहीं नहीं जाता, आपके पास कोई मरता नहीं है। और राजन जी, आपने जो बोला ना कि मुझे बहुत लोग के असली चेहरे दिखे, मैं तो ये बोलना चाहूंगी कि वो मुखौटे थे जो हट गए। ये भी आप कह सकते हो, क्योंकि कोई बंदा चेंज ही नहीं होता, वो वैसे ही है, वो आपके सामने मुखौटा पहना हुआ उन्होंने, ठीक है, वो दिखा रहे होंगे कि मैं आपके साथ है, लेकिन जब मौका मिला कि अपनी रियलिटी पे आ जाओ तो हट गए मुखौटे, हम साथ नहीं है। वो पैसों के सिक्के के ऊपर है, पैसों की खनक है। वो खनक कम होगी तो कम कैरेक्टर वाला वो होगा, खनक ज्यादा होगी तो उसका वो आपको अपना अच्छा वो दिखाएगा, आपके साथ उठेगा बैठेगा, आपके साथ फ्रेंडशिप करना चाहेगा, आपके साथ एक रिलेशन बनाना चाहेगा। जब आपके जेब में पैसा होता है तो बोलते हैं भाई तो कैसे है। हाँ, सीरियसली ये है, सबके साथ है दीप्ति जी, आपके साथ भी है, मेरे साथ भी, दुनिया के साथ सबके साथ है, पैसे का खेल है। हाँ। लेकिन कुछ लोग इसके ऊपर होते हैं ना, वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने पैसे कमा लिए होते हैं। देखो मैं और वो फिलोसफिकल बन जाते हैं। राजन जी, आप इन सब चीजों से निकले हैं, तो आप इन सब चीजों से फील करके क्या आपके थॉट्स हैं? देखो दीप्ति जी, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि मैं वो भी जिंदगी मैंने झेली है जब एक व्यक्ति अंगारों पे भी चलता है, और आज ऐसी जिंदगी है कि फूलों पे चल रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो समय समय का अपना एक पीरियड्स आते हैं, हर किसी की जिंदगी में आते हैं।
तो उससे भी हम सीख लेते हैं। हम्म, अगर पहले ही भगवान फूल बिछाएंगे हम्म, तो आप लाइफ का एक्सपीरियंस लेंगे कैसे? लाइफ का एक्सपीरियंस कठिन तपस्या से ही आता है। बहुत लोग जो पहुंचे हुए हैं ना, वो कठिन तपस्या करके ही पहुंचे हुए हैं। और हर एक फील्ड में तपस्या है। एक बॉडी, जो मैंने अभी आपको क्या बोला था, बॉडी बिल्डर अगर करता है उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बहुत मेहनत। कभी कभार तो क्रैम्प भी पड़ जाते हैं और कभी कभार तो ऐसे महीनों महीने वो बेड पे भी लेट जाता है। हम्म, फिर भी वो हिम्मत करता है, फिर भी वो उठता है, फिर भी वो जिम जाता है और बाद में वो एक ऐसा मेडल भी लेकर के आता है कि देखो इतने आंधी तूफानों के बाद आज मैं यहाँ तक पहुंचा और मैंने वो मेडल भी हासिल किया है जो मेरे कंधे पे लटका और पड़ा है। वो सारी चीजें इसलिए कर पाता है क्योंकि वो उससे प्यार करते हैं। प्यार करता है। अब बात इस चीज की, वो आपने ये वाली छेड़ी कि आपने इन सब चीजों पे क्या सीखा और क्या आप सीख करके क्या जो है आगे इसको अपनी जिंदगी में कैसे उतारते हैं। मैंने ये देखा है कि मैं बहुत डाउन टू अर्थ हुआ हूँ, क्योंकि मैंने वो भी दौर देखा है और मैंने आज वाला भी दौर देखा है। मैं अपने अंदर प्राउड नहीं रखता, क्योंकि अगर मैंने प्राउड किया तो मैं, इसका मतलब वो ये है कि मैं पुरानी बातों को मैं भूल जाऊं। उन दिलों को कनेक्ट करना है मैंने। गुस्से को पीना पीना सीखना है हमें। बिल्कुल, मेरे को गुस्सा बहुत कम आता है। हाँ। मेरे को ऐसा नहीं आता, बहुत रेयरली चीजों पे गुस्सा आता है। हम्म, तो अगर आता है तो मैं ये भी बता दूं, जैसे भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बांसुरी है तो हाँ। उनके हाथ में चक्र भी है। हम ये नहीं कह सकते कि उनके हाथ में चक्र नहीं है। भगवान ने 99 गालियों के बाद 100वीं गाली पे भगवान ने शिशुपाल का वध कर दिया था। तो हम भी उन्हीं के ही बच्चे हैं कि ऐसा नहीं कह सकते कि हमें गुस्सा नहीं आता, हमें भी आता है, लेकिन हम पेशेंस रखते हैं। भक्तों के साथ ये होता है कि हम दबा दें, चलो कोई बात नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, अब चलो कोई बात नहीं, मैं कहूंगा अब चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा कहेगा अब चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर उसके बाद उसका रौद्र रूप दिख जाता है। और वो रौद्र रूप दिखाना बहुत जरूरी है। वो अपने लिए नहीं, वो सामने वाले को उठाना होता है। उसका कैरेक्टर जो है वो यहाँ पे अगर वो गलत कर रहा है तो वो कैसे दिखाओगे? वो नहीं मान रहा, प्यार से नहीं मान रहा। साम दाम दंड भेद, वो किस लिए चाणक्य ने बोला है? वो इसलिए बोला है, ये बनाई कहावत इसलिए गई है। साम दाम दंड और भेद। भेद, ये इसलिए बनाए, इसलिए गए। ये चाणक्य पंजे के खुद शब्द है। पहले प्यार से, नहीं माने तो थोड़ा सा और डांट से, नॉर्मल जो डांट होती है, फिर सख्ती से, सख्ती भी नहीं दिखाई, फिर उसके बाद अपना गुस्सा दिखाओ। और ये भक्तों के साथ ये वाली चीज होती है, ये मेरे साथ भी है। तो इसलिए उसका हाई लेवल जो है ना, वो जैसे कहते हैं ना ग्राफ, वो वाला, तो पहले ग्रीन आएगा, फिर ऑरेंज आता है, ऑरेंज के बाद डार्क ऑरेंज आता है, फिर वो रेड आता है। तो रेड एकदम से नहीं पहुंचता, वो पहुंचने में बहुत समय लगता है, वो बहुत रेयरली होता है, और अगर होता है तो साल में एक बार ही होता है। तो मैं बहुत डाउन टू अर्थ हूँ इसके अंदर। अगर मैं अपनी बात वगैरह करूँ, मैं बहुत हम्बल हूँ, डाउन टू अर्थ हूँ, और मैं मानवता के लिए कुछ करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ऐसे आंधी तूफान जिंदगी में देखे हैं, सुनामियां तक देखी हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन अगर आज भगवान ने मुझे यहाँ तक पहुंचाया है तो मैं बहुत ऐसी चीजें वो करूँ मानवता के लिए, एक समाज सेवा के लिए, कि मैं किसी की मुस्कुराहट उसके चेहरे तक ले आऊं। मैं ये करना चाहता हूँ, और वो आप अपने काम से कर सकते मैं हैं। अपने काम से करूंगा। वो काम पेंटिंग का भी हो सकता है, वो काम अपने कर्मों का भी हो सकता है। कैसे कर्म? सात्विक कर्म। और मानवता के लिए आप क्या, आपके विचार हैं, आप क्या करना चाहते हैं इस दुनिया में? क्या रहेगी राजन की लेगेसी? मैं इसमें कुछ पेंटिंग्स भी ऐसे एक थीम बेस्ड बनाना चाहता हूँ जो समाज में एक मैसेज दे। ठीक है, ऐसी पेंटिंग जैसे डॉरी के ऊपर होती है, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर है, और भी बहुत सारी चीजें हैं। सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नहीं, और भी बहुत सारी चीजें हैं कि बच्चों को भी कैसे आगे शिक्षा के तौर पे हम बढ़ा सकते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और भी बहुत सारी चीजें ओल्ड एज के लिए मैं करना चाहता हूँ बहुत, और उसमें भी पेंटिंग के माध्यम से भी, और अपने फिजिकली तौर पे, कि एक समय ऐसा है कि मैं उनके पास जाकर के, जो ऐसे बहुत आजकल के समाज के लोग हैं जो अपने जो उनके लड़के लोग हैं या बेटियां तक भी हैं जो अपने, जिन्होंने अपने माँ बाप को त्यागा हुआ है, मैं उनके वहां पे जाकर के उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उनकी खुशी जो उनके बच्चों ने नहीं दी, वो मैं अपने दिल से उनको देना चाहता हूँ। ये तो मेरा आप ऐसा अपनी फील है। सारी फीलिंग्स को पेंटिंग में एक्सप्रेस करते हो, जैसे लोग डांस में एक जो डांस मेरा करते हैं ये उसमें मानना express दीप्ति जी करते हैं। कि अगर मैंने किसी की खुशी उसके चेहरे तक पहुंचा दी, तो वो दुआएं जो आपको देता है ना, वो दुआएं जिंदगी की सबसे बड़ा सुनहरा गिफ्ट होता है। अगर आपने वो ले लिया ना, भगवान आपके चरणों में, ये हीरे मोती चांदी तो ये सब उससे नीचे की चीज है।
भगवान सब आपके कदमों में डाल देता है अगर आपने किसी के चेहरा पे मुस्कुराहट ला दी तो। और मैं तो ये देख रही हूँ कि आजकल जैसे लोग जैसे बात हमने ह्यूमैनिटी की करी, लोगों के लिए कुछ मदद करने के लिए करी, अगर कोई किसी को एक 10 रुपए का कुछ रोटी भी दे रहा है, कुछ एक रोटी सब्जी भी किसी को दान कर रहा है ना, सबसे पहले ना उसका कैमरा आएगा, उसको दान कर रहा होगा, लाइव वीडियो चल रही होगी और उस पर गाना चल रहा होगा, म्यूजिक इफेक्ट। देखिए इसमें मैं 2 चीजें बोलूंगा। इससे मोटिवेट भी होता है, हम उनको गलत नहीं कह सकते, मोटिवेशन भी समाज में आजकल चल रहा है रील्स के माध्यम से, ताकि मेरे को देख के बाकी लोग भी करें, या उसका मोटिव ये है कि वो ये सोच के कर रहा है कि भाई हम इस चीज को, इसका ग्राफ बढ़ाएं, अगर आज मैं कर रहा हूं तो मुझे देख करके 50 लोग और करें, तो वो गलत नहीं है। लेकिन अगर कई वृंदावन में भी ऐसे बहुत लोग हैं जो भक्ति नहीं करते, वो सिर्फ रील बनाते हैं, लड़कियां लोग हैं, पीछे मंदिर है, घाघरा पहना हुआ है, वो हिल रही हैं, हरे रामा हरे कृष्ण चल रहा है, लेकिन माला नहीं कर रही है। तो कर्म भी करो, वो बनाना कोई गलत नहीं है, बनाओ, लेकिन आप साधना भी तो करो अपनी। ऐसे ही वो जो आप बोल रहे हो कि वो गलत नहीं है लड़का जो वो कर रहा है, मैं तो कहूंगा बिल्कुल भी गलत नहीं है। अगर उसने, चलो मैं कहता हूँ भाव से हम उसको चलो गलत नहीं, मैं कहता हूँ चलो कर भी लिया उसने ये सोच करके कि मुझे एक पब्लिसिटी स्टंट करना है, चलो वो पब्लिसिटी स्टंट एक समाज में अगर जाता है तो कितने लोग उससे प्रभावित होकर के, चलो मैं कहता हूँ और 50 लोग पब्लिसिटी स्टंट ही कर रहे हैं, अगर 50 लोग जो है उसको देख करके पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं तो किनके मुंह में खाना चला गया, लोगों का ही तो भला हो रहा है, किनका भला हो रहा है, तो करने दो ना पब्लिसिटी स्टंट। लेकिन उनमें से भी परसेंटेज होगी कि कितने लोग आपके पब्लिसिटी स्टंट कर रहे हैं और कितने लोग भाव से कर रहे हैं, लेकिन दोनों का काम अगर हो रहा है तो रोटियां खिलाने का ही हो रहा है, तो कोई भी गलत नहीं है, तो मैं किसी को गलत नहीं बोलता। हाँ तो ठीक है, करने दो जैसे जिसका भाव है, आप किसी के भाव नहीं पढ़ सकते। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी पेंटिंग में कंट्रोवर्सी हुई हो? कंट्रोवर्सी में ऐसी कोई पेंटिंग बनाता नहीं जिसमें कोई कंट्रोवर्सी हुई हो, क्योंकि मैं एक भक्त इंसान हूँ और मैं सात्विक बनाता हूँ, ज्यादातर मेरे पोर्ट्रेट्स रहते हैं, भक्ति चित्र रहते हैं, मैं ऐसी कोई चीज ही नहीं बनाता कि मैं अंग प्रदर्शन करूं, या एक, आप समझ रहे हो, मैं वो शब्द बोलना भी नहीं चाहता, तो मैं ऐसी चीज बनाऊं जिससे कि लोग ये बोले कि ये क्या बनाया। ओके राजन जी, अपने अंदर के डर को हराना जरूरी क्यों होता है? डर को हराओगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? डर के आगे जीत है। डर किससे? जब आपका भगवान, अगर मैं अपनी बात करूं, जब आपका भगवान, हम कहते हैं कि बैक साइड पे हमारा ईष्ट खड़ा है हमारे साथ, या आपके पूर्वजों का आपका हाथ है आपके ऊपर, तो जब आपने उसके ऊपर फिर शरणागत नहीं करा, फिर डाउट है आपकी शरणागति में, अगर आपने कर दिया शरणागत तो फिर किस चीज का डर? मैं तो ये मानता हूँ। आपकी लाइफ का ब्रेक थ्रू कब आया? जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला, वो मेरा सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था, और वहाँ उसके बाद मेरा काफी कुछ बदल गया। जैसे कहते हैं ना कि सूर्य के प्रकाश की तरफ अगर हम बढ़ते हैं तो आपकी तरफ और लाइट बढ़ती है, तो राष्ट्रपति से मिलना वो भी एक सूर्य है, मैं तो उनको अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा सूर्य मानता हूँ, ठीक है। तो वो मेरी जिंदगी में एक सूर्य की तरह आए और मैं उनकी लाइट से आज थोड़ा जगमगा रहा हूँ। आपकी लाइफ का ब्रेक थ्रू कब आया? ब्रेक थ्रू मेरी लाइफ में जब मैं राष्ट्रपति जी से मिला। वो कैसे कि जब हम कहते हैं ना कि अब हमारी जिंदगी प्रकाश की तरफ चल रही है क्योंकि मैं सच बात बताऊं, मैं एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता हूँ, जब महादशाएं बदलती हैं तो कुछ ऐसी दशाएं भी आ जाती हैं जो आपको प्रकाश की तरफ लेकर के जाती हैं। तो मेरी जिंदगी में एक प्रकाश बन करके आए, या एक सूर्य बन करके आए, वो सूर्य खुद है ही है, जो कि राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जी। तो मैं तो उनको सूर्य ही बोलूंगा, मेरी जिंदगी में वो सूर्य बन करके आए, और आज उनकी जो चमक है, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो प्रकाश है, उनकी जो लाइट है, वो मेरे ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि चंद्रमा जो है या तारे जो हैं वो किससे लाइट लेते हैं, तो वो लेते हैं सूर्य से। हर कोई सूर्य से लाइट लेकर के अपनी बैटरी चार्ज करता है। तो मेरी जो बैटरी जो चार्ज हो रही है, जो इस जीवन में अगर मैं बोलूँ, जो इतना बड़ा टाइटल जो मतलब मेरे को मिला है, और राष्ट्रपति जी से मिलना कोई छोटी बात नहीं होती है, तो मैं उनकी ऊर्जा से ही मैं चल रहा हूँ, तो वो ऊर्जा से ही मैं अपनी बैटरी चार्ज करता हूँ। बहुत खूबसूरत बात बोली आपने जी। और ऐसा बोलते हैं कि आप जिनके साथ रहते हो, जिनके साथ समय बिताते हो, उनका ऑरा और आपका ऑरा कनेक्ट हो जाता है, तो आप वैसे बन जाते हो। अच्छे लोगों के साथ घूमोगे अच्छे बन जाओगे, बुरे लोगों के साथ घूमोगे बुरे बन जाओगे। तो मैं तो ये कहूंगी, अगर आपको वो 4-5 लोग नहीं मिल पा रहे हैं ना आपकी जिंदगी में, तो आप अकेले रहो, ज्यादा बेटर है। पर अपनी
जो अपना सर्कल और एनवायरनमेंट है, कभी गलत नहीं करना। ऐसे लोगों को लगता है कि दीप्ति अकेले जी, अब मेरा थोड़ा सा ना, मैं अपने आप को ये चीज वो बोलूंगा, जब आप एक प्रकाश, अभी हम प्रकाश की बात कर रहे थे, जब हम प्रकाश में चलते हैं तो वो प्रकाश ना ऐसी ऐसी चीजें अपने आप छुड़वा देता है, ठीक है। वो महादशाएं हो, और वो चाहे, जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था कि जब आप एक आगे जिंदगी में बढ़ते हैं, जो आपकी टांग खींचने वाले लोग होते हैं ना, वो आपको अंदर से आत्मा या आपका ईष्ट वो खुद ही इजाजत दे देता है कि इन सब चीजों को आप छोड़ दो, उन लोगों को त्याग दो जो आपकी टांग खींचते हैं या आपको नेगेटिविटी बोलते हैं या आपको दबाने की कोशिश करते हैं या आपके प्रोग्रेस से जलते हैं, ठीक है। और आपकी तरक्की से जलते हैं, आपके प्रोग्रेस से जलते हैं, आप मतलब कहीं ना कहीं आपको फील आ जाता है, क्योंकि आत्मा जो है, और मेरे से तो बहुत जल्दी आता है, इंट्यूशन हो जाता है। हाँ, मुझे इंट्यूशन इस चीज का बहुत जल्दी हो जाता है कि जैसे मैंने आपको बोला कि भाई इतनी ब्लेसिंग है हनुमान जी की, और मैंने अब उन लोगों को त्यागना, कटिंग करना, उसके का कट कर अपने जीवन से कट करना, उनको मैंने स्टार्ट कर दिया। आपकी लाइफ से अपने आप हटाते थे भगवान। जी 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 जी। तो इंट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे लिसनर्स के लिए और आपके फॉलोअर्स के लिए कोई एक ऐसा मैसेज जिससे उनको मोटिवेशन आ जाए और उनको लगे कि लाइफ में जब लगे कि सब कुछ बैंड बजी पड़ी है, फिर भी मैं वापस उठ के खड़ा हो सकता हूँ, कोई एक फाइनल ब्यूटीफुल सा मैसेज उनके लिए। तो इतना बड़ा अगर शब्द बोला है मैम ने कि भाई किसी की जिंदगी में अपनी बैंड बजी हुई है, और तो उसको क्या करना चाहिए। एक आपकी जिंदगी में आपने बहुत सफर किया है, जो कि दीप्ति मैम ने मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछे और मैंने उनका जवाब वगैरह अपने तरीके से मैं जितना दे पाया हूँ, और अपना एक्सपीरियंस ही आपके सामने शेयर करूंगा। हर किसी की जिंदगी में ये बैंड बजना भी जरूरी होता है, अगर मैं इन शब्दों को बोल सकता हूँ। तो हर किसी की जिंदगी में ये जो बैंड बजता है ना, हर किसी की जिंदगी में होता है, और इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं, और ये एक लाइफ का एक लर्निंग पार्ट होता है। और अगर ये चीजें नहीं होती तो आप सीखोगे कैसे? अगर सब कुछ ही अच्छा 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 होता चला जाएगा, तो आपको लाइफ जो है ना वो बहुत कुछ सिखाती है, आपको अच्छा भी सिखाती है, बुरा भी सिखाती है। पहले बुरा आता है, वो अच्छा होना होता है, तो पहले बुरा आता है, आपको बहुत कुछ सिखा करके जाता है। फिर जब अच्छा आता है ना, फिर आप उसका उसको जो फ्रूट्स हैं, कि जब बाद में जब आपको फल मिलते हैं ना, मिष्ठान मिलता है जिंदगी का, अपनी तपस्या का, तो जब वो बाद में आपको आनंद मिलता है ना, उसका मजा ही कुछ और होता है। तो लेकिन साथ में वो आनंद मिलेगा कैसे? किसी न किसी से आप कनेक्ट रहिए, अपने इष्ट से, अपने प्रभु से या अपने पितरों से, जिसको भी आप मानते हैं उसको आप मानिए, उनकी आप ब्लेसिंग लीजिए, अच्छे काम करिए समाज में, मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, किसी का गलत मत कीजिए, अच्छी सोच रखिए, पॉजिटिव सोचिए, और देखना आपके साथ कितना अच्छा होता चला जाएगा। बहुत खूबसूरत। और मेरा भी इस पॉडकास्ट का एक बहुत ब्यूटीफुल सा मैसेज है जो मैं आपकी और अपनी ऑडियंस तक पहुंचाना चाहती हूँ, जो हमें सुन पा रहे हैं, कि लाइफ में जब आप ऊपर चढ़ रहे हो, नीचे गिर रहे हो, फिर रोड चढ़ रहे हो, फिर गिर रहे हो, तो वो जरूरी है। आपको स्मूथ लाइफ नहीं होनी चाहिए, स्मूथ मतलब डेड। तो आप जब आपके लाइफ के एंड में जाओगे, जब फ्लैशबैक देखोगे, तो पता तो चलेगा कि हम कितने खतरनाक थे, हमने क्या जिंदगी जी है, अप्स एंड डाउन्स को फेस करा है। अगर आपकी लाइफ में कुछ होगा ही नहीं, सिर्फ सही 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 होगा, तो आपको बोरिंग भी लगेगा। सो ऑर्डिनरी इज बोरिंग। अगर अप्स एंड डाउन्स है तो दैट मींस यू आर लिविंग। देखिए, बुरा वक्त इसलिए आता है, वो कुछ बहुत कुछ आपको सिखा करके जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बोला और अब भी बोलूंगा ये वाली चीज, जैसे कि किसके ऊपर बुरा वक्त नहीं आया? बड़े बड़े राजाओं महाराजों के ऊपर बुरा वक्त आया, तो हम क्या चीज है? हम क्या चीज है? कुंती महारानी पता क्या बोलते थे? हम तो वो भी नहीं बोल सकते। कुंती महारानी कृष्ण भगवान को कहती थी कि मुझे दुख दो, कि उस दुख में मैं आपको याद करती हूँ, सुख में आपको याद नहीं कर सकती, दुख में आपको याद करती हूँ, तो इसलिए वो कहती है मुझे दुख दो। और राम जी भी क्या हम इतने परिपक्व हैं जो हम भगवान को ये बोलेंगे हमें दुख दो? हम तो कभी भी नहीं बोलेंगे, हम इतने परिपक्व नहीं है। और दूसरी बात ये कि द्रौपदी महारानी के ऊपर कितना दुख था, वो तो महारानी थी। सोचो, एक महारानी की जिंदगी में, भरी सभा में कितना बड़ा चीज हुई, वो भी एक भगवान की भक्त थी। तो उन्होंने, वो एक अल्फा वुमन है। किसी की जिंदगी में भगवान ना करे ऐसा जो उनकी जिंदगी में हुआ, लेकिन भगवान अंग संग थे, और भगवान ने उन्होंने बाद में भगवान को पुकारा। सबसे पहले सबको पुकारा, कोई नहीं आया, बाद में भगवान को पुकारा, और देखो भगवान ने कैसे लाज बचाई। और उन्होंने, और रोना आ जाता है उस सीन पे, दीप्ति जी रोना निकल आता है। द्रौपदी महारानी, सोचो, भरी सभा में, और उनके जो दुर्योधन कह रहे दुशासन को कि भरी सभा में साड़ी खींच, और 5 पत्नियों वाली को लेकर के जब गिव अप कर दिया, फिर कृष्ण जी को पुकारा, और कृष्ण और भगवान ही है
जो लाज रखते हैं, जो लाज रखते हैं, जो संभाल लेते हैं, संभाल उठा लेते हैं लेते सब हैं, कुछ। बचा तो लेते हैं। इसलिए कहते हैं कि इन सब पाठों से, ये पाठ ही है, लेसन है, Lesson अध्याय है। है जिंदगी के, और इन सब चीजों से हमारे को बहुत कुछ सीखना चाहिए। मेरे पास विष्णु जी की और लक्ष्मी जी की बहुत खूबसूरत सी कहानी है। वो बाहर अपने नॉर्मल जन्मभूमि में निकल रहे थे, घूम रहे थे, और ऐसे सोच रहे थे कि आज हम ऑर्डिनरी लोगों के बीच में जाएंगे और देखेंगे कि कौन हमारी भक्ति करता है, कौन नहीं करता। जी। तो 2 फैमिलीज थी। एक फैमिली जो हमेशा विष्णु 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 या भगवान का नाम ले रही है, और एक फैमिली थी जो सिर्फ पैसा 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 कर रही थी। तो लक्ष्मी जी बहुत हैरान थी। उन्होंने देखा कि जो विष्णु जी हैं, जो फैमिली जो सिर्फ विष्णु 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 कर रही थी, उससे सारा धन ले लिया, और जो फैमिली सिर्फ पैसे की वजह भाग रही थी, उसको धन ही धन दे दिया। तो लक्ष्मी जी कहती विष्णु जी से कि मैं आपकी माया समझ नहीं पाई। जो बंदा, जो इंसान आपकी पूरे दिन आपको पुकारता है, उससे आपने सारी दौलत ले ली, उसको गरीब कर दिया। और जो इंसान आपको पुकारता ही नहीं, जिसको मतलब ही नहीं है, उसको आप पैसे ही दिए जा रहे हो, धनी करे जा रहे हो। तो विष्णु जी कहते, अगर मैंने इसका सब ले लिया तो ये मुझे याद कर रहा है, ठीक है, लेकिन जो बंदा मुझे याद भी नहीं करता, उसको मैंने सब कुछ दे दिया, वो भूल गया, तो वो मोह में फंस गया, मोह माया में फंस गया। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि वो आपकी परीक्षा ले रहा है। भगवान की लीला एक्चुअली, हाँ। भगवान क्या है, मैं हाँ। आपको बताता हूँ ये वाली चीज। ये क्या होता है कि भगवान की ना माया कोई समझ नहीं पाया। भगवान इतने सस्ते नहीं है जो हर किसी को मिल जाए। मैं तो इतने कड़े शब्द में बोलूंगा, भगवान को पाना पहले तो अंगारों से निकला जाता है, ठीक है। भगवान टेस्ट लेते हैं, बहुत बड़ा टेस्ट लेते हैं आपकी जिंदगी में। पहले आपका सब हर लेंगे, आपको पक्का बनाएंगे, इतना पक्का बनाएंगे, ऐसा घड़ा बनाएंगे जिसके अंदर तब बाद में अगर पानी डालो, जूस डालो, कुछ भी डालो, तो वो उसको होल्ड कर सके, ठीक है। और यदि आपने होल्ड नहीं किया और अगर घड़ा कच्चा है तो वो पानी डालोगे, जूस डालोगे, कुछ भी डालोगे, वो तो फट करके बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही भगवान जो है ना, वो पहले आपको पकाते हैं जीवन में। आपके सारे रिश्ते खत्म कर देंगे, आपको पकाएंगे, में डाल पहले देंगे। आपको पकाएंगे। वो पकाना क्या होता है? अपने जीवन की पका, ये नहीं कि आग लगा देंगे ऐसी, तो कैसी वो करेंगे। आपको कैसा वो ये दुखी होता है, आपके माया का पर्दा उठाएंगे, आपका आप दुखी हो जाओगे, क्योंकि जो लोग हैं वो धन का ही, देखो खनक तो है, ये धन के लोभी हैं सब चीजें। जब धन चला जाता है तो लोग आपसे छिड़क जाते हैं, अपने खुद के खून के रिश्ते पानी हो जाते हैं। मानते हो ना इस चीज को? माँ बाप को छोड़ के सब छोड़ जाते हैं। हाँ। और दूसरा ये वाली चीज है कि यहाँ से आपको लाइफ का एक्सपीरियंस भी मिल जाता है कि अपना वास्तव में है कौन। तो जब आप किससे करते हो, ये तू ही तू है, बोलते ना, तू ही तू है, क्यों बोलते हैं? जब आपने फिर शरणागत कर दिया तो फिर भगवान कहते हैं, फिर भी उसके बाद टेस्ट लेते हैं, तू अभी भी मेरा ही है या फिर किसी और के पास जाएगा उसके बाद। और फिर भगवान दोबारा टेस्ट लेते हैं कि देख, अब मैं इसको थोड़ा बहुत चिटपुट दे करके देखता हूँ कि ये किसी तब भी मोह माया में फंसेगा या मेरे पास ही रहेगा। थोड़ा बहुत दे दिया, वो चला गया, देख ले, ये तुम्हारा टेस्ट था। भगवान कहते ये तुम्हारा टेस्ट था, लेकिन अगर दे दिया तब भी तुम्हारे से करना क्या, फिर तुम्हारे को निहाल कर देगा। तो आपने, क्योंकि वो घड़ा इतना पक्का हो जाता है कि वो होल्ड भी तो कर सके। आपको इतना पैसा दे दिया, आप संभाल ना पाओ, फिर फायदा क्या? आपने ये बात बोली कि धनी होने के बाद भी मैं मोह में नहीं फंस रहा, तो वो आप भगवान क्यों? आप कह सकते हो, इसमें मैं अपने मुंह से ये शब्द नहीं निकाल सकता। मैं क्यों बोलूं अपने मुंह से ये वाली चीज? वो तो भगवान जानते हैं और मेरी आत्मा जानती है। वो आपकी आंखें बोलती है। जी, चलिए, बहुत मजा आया और मुझे लग रहा है कि ये कन्वर्सेशन कभी रुकने वाली नहीं है। हाँ, जितना लंबा करते जाओ, हम लंबा होता जाएगा, टॉपिक आते जाएंगे और हम दोबारा मिलेंगे बहुत जल्द। और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा ये। और सर की पेंटिंग्स को बाय करने के लिए उनकी वेबसाइट पे जाइए, उनको फॉलो करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। और नेक्स्ट पॉडकास्ट में मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए राधे राधे। राधे राधे।